अर्जुन, उस रात तुम्हें मेरी कितनी भी चाहत थी, पूरी नहीं हुई। क्यों ना हम यहीं कर लें? प्रिया, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है। इतनी रोमांचक, इतनी रोमांटिक। अर्जुन कपूर, इतने सालों से तुम्हारी खातिर मैं सिर्फ तुम्हारी गृहिणी बनकर ही खुश थी। किसने सोचा था कि तुम प्रिया के साथ हो जाओगे? प्रिया, हम मजे कर सकते हैं, लेकिन अनन्या घर बहुत अच्छे से चलाती है, हर चीज की बिल्कुल परफेक्ट देखभाल करती है। मैं अभी उसे तलाक नहीं दे सकता और अनन्या को कभी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? अरे छोड़ो भी अर्जुन, मैं समझ गई। अगर आपके कोई और सवाल नहीं है तो कृपया यहाँ अपना नाम साइन करें। एक बार आपके पति अपना हिस्सा साइन कर दें तो आप 7 दिनों में तलाक प्रमाण पत्र ले सकती है। कुमारी वर्मा, आपने इतनी मेहनत की श्री कपूर से शादी करने के लिए, यहाँ तक कि ये तथ्य भी छुपाया कि आप सबसे अमीर वारिस है। चीजें इस मुकाम पर कैसे पहुँच गई? क्या हुआ? मेरा पैर चोटिल हो गया है, मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। रो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। माँ कहती हैं कि परियों की कहानियों में जब कोई राजकुमारी राजकुमार को बचाती है तो राजकुमार को बदले में उससे शादी करनी पड़ती है। मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? ठीक है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है? वो तो बहुत देर से इंतजार कर रहा है। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन प्रिया सिंह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? मैंने सुना है कि दुल्हन भाग गई है। क्या वह सच में भाग गई? दोस्तों, दुल्हन प्रिया सिंह भाग गई है, लेकिन यह शादी जारी रहेगी। अगर कोई मुझसे शादी करने को तैयार है तो अभी यहाँ आ जाए। मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा, ठीक है ना? वह वही है, मैं तुमसे शादी करूंगी। जान, मुझे रात का नाश्ता नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारा स्वाद चखना चाहता हूँ। तीन साल की शादी के बाद मुझे लगा था कि मैंने आखिरकार अर्जुन को जीत लिया है, लेकिन फिर प्रिया वापस आ गई और सब कुछ बिखर गया। प्रिया, मैं अब शादीशुदा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन कृपया मेरे लिए बस मुझे एक और मौका दो, प्लीज। अब यह सब कहने का क्या फायदा? मुझे माफ कर दो, पहले मैंने ही तुम्हें चोट पहुंचाई थी। जिस तरह तुम अब मेरे साथ पेश आ रहे हो, मैं इसकी हकदार हूँ। प्रिया, प्रिया, उस पल से मैं जान गई थी कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। जब से प्रिया वापस आई है, अर्जुन की नजर शायद ही कभी मुझ पर पड़ी है। छोड़ो भी, मैं ही हट जाती हूँ। इसे मैं उनकी खुशी के लिए छोड़ रही हूँ। जब श्री कपूर के पिता का देहांत हुआ था तो वे कंपनी को अकेले संभाल नहीं पाते। अगर आप पर्दे के पीछे से उनका साथ न देती तो वे आज ये मुकाम कैसे हासिल कर पाते?
अब वे आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बुरा है। मैंने सोच समझकर फैसला नहीं लिया था। जैसे ही तलाक पक्का हो जाए, हम कपूर समूह में अपना निवेश वापस ले लेंगे। समझ गई। और उससे पहले जब आपने वर्मा समूह की तरफ से श्री कपूर की मदद करके गुप्ता कैपिटल से निवेश दिलवाया था, क्या वह भी? वह मामला पहले ही तय हो चुका है। इसे उनके लिए मेरी आखिरी भेंट समझो। चलो चलते हैं। अनन्या, मेरी चप्पलें कहाँ हैं? जान, तुम आ गए। आओ, जूते बदल लो। देखो तुम दिन भर मेहनत करके आए हो। तुम्हें ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल खुद क्यों रखना पड़े? तो आज रात मुझे अच्छे से मालिश करना, ताकि मैं ठीक से आराम कर सकूं। वे जूते की अलमारी में हैं, खुद निकाल लो। यह कैसा रवैया है? मैं दिन भर मेहनत करके आया हूं, तुम्हें पता नहीं है क्या? अर्जुन, तुम प्रिया के साथ चक्कर चला रहे हो और मेरी मेहनत से की गई देखभाल को तुम हल्के में ले रहे हो। तुम्हारी नजरों में क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ हूँ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये पहनो। मेरा नहाने का पानी तैयार है? नहीं, मैं आज बाहर गई थी। और इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो। यह याद रखो, मेरी जरूरतें पहले आती हैं। क्या तुम देखोगे भी नहीं? तुम्हें पता है मैं तुम्हें किस चीज पर हस्ताक्षर करने को कह रही हूँ? तुम्हारे पास ऐसा क्या अहम काम हो सकता है? शायद बीमा नवीनीकरण जैसा कोई सामान्य कागज होगा। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। तुम्हें इस कागज में क्या लिखा है, इसकी परवाह नहीं है। जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अनन्या रोज नाश्ता बनाती थी। आज क्या हुआ? उठने का वक्त हो गया। आओ, नाश्ता कर लो। आज सुबह मेरी मीटिंग है, मुझे थोड़ी देर हो गई है। अरे, चाहे तुम कितनी भी जल्दी में क्यों न हो, नाश्ता तो करना ही पड़ेगा। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था और तुम्हारी मीटिंग आधे घंटे के लिए टाल दी है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। जब से हमने शादी की है, तुम्हारी वजह से मेरा वजन बढ़ गया है। चाहे तुम जितने भी मोटे हो जाओ, मैं तुमसे प्यार करूंगी। अब खाओ। ठीक है। उस वक्त बस उसका नाश्ता बनाने के लिए मुझे हर रोज 5 बजे उठना पड़ता था। मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार इतनी अच्छी नींद कब सोई थी। आज नाश्ता कहाँ है? मैं सो गई थी, नहीं बना सकी। ऐसी कौन सी बहू है जो एक वक्त का खाना भी नहीं बना सकती? अगर मैं न जाकर ले आती तो हमारा अर्जुन भूखा ही ऑफिस चला जाता। एक कुत्ता भी इससे बेहतर होता। माँ, यह ज्यादती हो गई। अर्जुन, मैंने आज खास तौर पर तुम्हारे पसंदीदा मोमोज लाने का सफर तय किया है। प्रिया आई है, आओ बैठो। प्रिया बेटी, तुम ही हो जो हमारे अर्जुन का ख्याल रखती हो। हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों की तरह नहीं। हमारा अर्जुन भूखा मर जाता और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया, तुम्हारा पेट कमजोर है, खा लो। आमतौर पर तुम ही अर्जुन के काम के कनेक्शन में मदद करती हो। उस दूसरी से तो कहीं बेहतर हो। जाओ खाओ। अर्जुन से 3 साल शादी करके मैंने जो कुछ भी किया, वह प्रिया की एक जल्दबाजी में की गई हरकत के आगे कुछ भी नहीं था। अरे, तुम खा नहीं रहे? अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम सुन नहीं रहे? यह नजर किसके लिए है? नाश्ता नहीं बनाया और अब ऐसे रौब दिखा रहे हो? तुमने तो नाश्ता भी नहीं बनाया और तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं अनन्या, श्रीमती कपूर, वह बस बाहर से कठोर, अंदर से नरम है। कृपया नाराज न हो, कुछ खा लो।
मुझे भूख नहीं है। प्रिया, प्रिया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है अनन्या को कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं बस चाहती थी कि वह कुछ खा ले, बस इतना ही। अनन्या, यह बिल्कुल गलत था। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं, वह खुद गिर गई। उसका मुझसे क्या लेना देना। तुम्हें लगता है हम अंधे हैं? बहाने बनाना बंद करो। ठीक है, मैं ही हूँ जो यहाँ का नहीं है। मैं तुम्हारे 3 लोगों के परिवार में घुसपैठ कर रही हूँ। इस खुशनुमा पल का आनंद ले रही हूँ। अनन्या, अर्जुन, मेरी बाँ अचानक बहुत दर्द कर रही है। उसकी चिंता मत करो, उसे अभी हॉस्पिटल ले चलो। चलो चलते हैं। कुमारी वर्मा, मैंने प्रिया के वापस आने के बारे में कुछ नोटिस किया है। ये सीधा साधा नहीं लगता। मेरे लिए इसकी जांच करो, पता लगाओ कि प्रिया ने इन सभी सालों विदेश में क्या किया है। जी। और यह तलाक समझौता है। मेरी मदद करो तलाक प्रमाण पत्र जल्द से जल्द अंतिम रूप देने में। तलाक प्रमाण पत्र पाने के लिए कम से कम 7 दिन लगेंगे। अर्जुन कपूर, 7 दिनों में मैं तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाऊंगी, हमेशा के लिए। हेलो अनन्या, हॉस्पिटल आ जाओ, यह एक इमरजेंसी है। हॉस्पिटल चलो। क्या हुआ? अनन्या, प्रिया गिर गई, उसका हाथ चोटिल हो गया। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन फिर रास्ते में हमारी बहुत बुरी दुर्घटना हो गई। तुम दोनों का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। प्लीज उसे खून दो, ठीक है? तुमने मुझे यहाँ इसलिए जल्दी से लाया ताकि मैं अपने पहले प्यार को खून दे सकूं। तुम अभी भी प्रिया से नाराज तो नहीं हो? मैंने पहले ही समझा दिया है कि हम बस दोस्त हैं। तुम अब भी नाटक क्यों कर रही हो? बस दोस्त? वो दोस्त जो साथ सोते हैं? मरीज का बहुत खून बह गया है। क्या रक्तदाता आ गया है? उसका खून लो, उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। बस उसका खून लो। मैं मना करती हूँ। तुमने मुझे क्या इंजेक्ट किया? बेहोशी की दवा। अनन्या, मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अभी के लिए बस खून चढ़ाने दो, मैं बाद में इसकी भरपाई करूंगा। उसका खून ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल करो, जल्दी करो। प्रिया ठीक हो जाएगी, तुम्हें डटे रहना होगा, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। अभी निकालो, जल्दी करो। डटे रहो, प्रिया। डॉक्टर, हम पहले ही 500 सीसी निकाल चुके हैं, हम और नहीं ले सकते। नहीं तो डोनर का बहुत ज्यादा खून बह जाएगा। प्रिया अभी भी बेहोश है, वह कैसे काफी है? अनन्या बिल्कुल फिट है, वह संभाल लेगी। उसका खून निकालते रहो। अर्जुन, उस बचपन के वादे के लिए मैंने 3 साल तक तुम्हारी रक्षा की है। अब से सारा कर्ज अब तुम्हारा है। प्रिया, प्रिया, तुम होश में आ गई। उठते वक्त आराम से। प्रिया अब ठीक है। अर्जुन, मुझे लगा था मैं मर गई हूँ। अर्जुन, दुर्घटना वाली जगह पर मैं बस यही सोच रही थी कि तुम्हारी रक्षा करूं। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं थी। प्रिया, ऐसा मत सोचो। क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहा? क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे, मैं पहाड़ों में खो गया था और मेरा पैर चोटिल हो गया था। तुमने मुझे बचाया था। हालांकि बाद में किस्मत ने हमें अलग कर दिया। तुम ही हमेशा से मेरे लिए एकमात्र रही हो। हाँ, तुम्हारा जन्म चिन्ह कहाँ है? मरीज के परिवार वाले, मेरे साथ दवाई लेने चलो। हाँ, आ रहा हूँ। नहीं, यह तो नहीं हो सकता। मुझे कोई और योजना बनानी होगी इस बेवकूफ जन्म चिन्ह को बनाने का। अनन्या, तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छीन पाओगी। आमतौर पर अनन्या अब तक आकर मुझे गले लगा चुकी होती। आज क्या हो गया है? अनन्या, तुम अब भी नाराज हो? यह अचानक ही हो गया।
मुझे उस समय कोई और दाता नहीं मिला, इसलिए मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ा। हम नाराज मत हो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा संगीत समारोह के टिकट लिए हैं। वह प्रिया का पसंदीदा कलाकार है। माफ करना, मैं संगीत समारोह में नहीं जाती। समझ गया। तो फिर तुम्हें संगीत समारोह में जाना चाहिए। प्रिया की तरह अपने स्वाद को थोड़ा सुधारो। याद रखना परसों जाना है। अनन्या, कल सुबह नाश्ता बनाना याद रखना। बाहर का खाना तुम्हारे हाथ के खाने के आगे कुछ नहीं है। इतने सालों से इस घर में मैं एक आया से ज्यादा कुछ नहीं रही। नहीं, शायद अर्जुन की नजरों में मैं बस एक दयनीय भोला भाला प्रेमी हूँ, आया से भी बदतर। देखो उन्हें ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे यह जगह उनकी हो। मुझे तो यहाँ तीसरा पक्ष जैसा लग रहा हूँ। अनन्या, तुम यहाँ हो। प्रिया अभी अभी एक गंभीर बीमारी से उबरी है। आज रात जो मास्टर बजा रहा है वह प्रिया का बिल्कुल पसंदीदा है। यही एक वजह है कि मैं उसे लाया हूँ। अनन्या, मैं तुम्हारे और अर्जुन के बीच नहीं आऊंगी। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पहले अगर अनन्या मुझे प्रिया के साथ ऐसे देखती तो बहुत नाराज हो जाती थी। तो आज कैसे उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा खैर, यह तो असल में बेहतर है। एक औरत को ज्यादा उदार होना चाहिए। चलो चलते हैं। सावधान, बोर्ड गिरने वाला है। सावधान, अरे वो होर्डिंग गिर रही है। बचो। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारा दिल हमेशा से ही कमजोर रहा है। ऊपर से अभी जो डर लगा। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम्हारा हाथ घायल है। तुम्हें इस तरह घायल देखकर मेरा दिल दुखता है। अब से और खाना मत बनाना। कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा खरोंच है। खरोंच भी नहीं है। मैंने सच में सोचा था कि मैं अर्जुन को पूरी तरह भूल चुकी हूँ, लेकिन फिर उस आपातकालीन क्षण में उसे देखकर प्रिया को चुनते हुए मेरा दिल इतना दर्द महसूस कर सकता है। अर्जुन, क्या इतनी रात को आना परेशानी तो नहीं है? उम्मीद है मैं तंग नहीं कर रही। अगर अनन्या को पता चला तो वह फिर से नाराज हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम और कहाँ जाती? अनन्या से कहूंगा कि वह तुम्हारे लिए थोड़ी देर में खिचड़ी बना दे। उसकी खिचड़ी सबसे बढ़िया होती है। अनन्या, अनन्या, तुरंत नीचे आओ और प्रिया के लिए कुछ खाने को बना दो। उसने आज दिन भर कुछ नहीं खाया है। वो औरत अनन्या वर्मा अभी तक घर नहीं आई है। मेरा मतलब एक औरत को घर पर रहकर कपड़े धोने और खाना बनाने चाहिए ना? वह इधर उधर क्यों भाग रही है? मैंने तो अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया है। वह दिन ब दिन बेलगाम होती जा रही है। वह तो बस एक मामूली चोट थी, है ना? वह कैसे अभी तक वापस नहीं आ सकती? शायद इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ रहे हो। उसे अकेला छोड़कर इसलिए उसे जलन हुई होगी, तो वह घर नहीं आ रही है ना? देखा, मुझे पता था। उसे पूरे दिन करने को और कुछ बेहतर नहीं मिलता। बस बिना बात के जलने लगती है। उस जैसी कोई सिर्फ कपड़े धोना और खाना बनाना ही कर सकती है। वह बस तुम्हारा ध्यान पाने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार है। वह प्रिया, यह सब मेरी गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी चाहती थी उससे प्रतिस्पर्धा करने की। आखिरकार तुम दोनों असली शादीशुदा जोड़े हो। मैं और क्या उम्मीद कर सकती हूँ? प्रिया, अपने बारे में ऐसा मत कहो। बिल्कुल सही प्रिया। उस समय तुम्हें ही उससे शादी करनी चाहिए थी। वह औरत तो सिर्फ दूसरी महिला बनने लायक ही थी। क्यों न इस मौके का फायदा उठाओ और उसे हमेशा के लिए छोड़ दो। फिर तुम दोनों ठीक से एक साथ रह सकते हो। माँ, तुम क्या बात कर रही हो? ऐसी बातें अनन्या को कभी नहीं सुननी चाहिए। मैंने कभी एक बार भी अनन्या से तलाक के बारे में नहीं सोचा। और प्रिया और मैं, हम बस दोस्त हैं। वह कमीनी अनन्या वर्मा, उसमें ऐसा क्या खास है कि तुम अब भी उसे छोड़ना नहीं चाहते? काफी देर हो चुकी है। क्या वह अभी भी मुझसे नाराज है? नहीं, मुझे उसे ढूंढने जाना है।
अर्जुन। कितना दुखद है। यह मरीज अनन्या वर्मा गंभीर रूप से घायल है, लेकिन उसके परिवार वाले तो उसे देखने भी नहीं आए। मैंने सुना है कि आज बगल के क्लिनिक में प्रिया सिंह नाम की एक मरीज आई थी। उसे बस कुछ मामूली खरोंचें आई थी, लेकिन उसके पति पूरी तरह से बावला हो गया था। अनन्या को काफी चोट लगी है, बस कुछ मामूली खरोंचें नहीं थी क्या? आप परिवार से हैं? मैं उसका पति हूँ। आप अपनी पत्नी पर ध्यान ही नहीं देते। क्या देते हैं? मरीज को सिर में चोट लगी है। अगर किसी ने उसे समय पर अस्पताल नहीं लाया होता तो नतीजे सोचने लायक होते। कुमारी वर्मा, आपको अचानक इतनी बुरी तरह चोट कैसे लग गई? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। ये आपका और श्री कपूर का तलाक प्रमाण पत्र है। सब कुछ निपटा दिया गया है। ठीक है, मैं इसे खुद उसे दूंगी। अर्जुन, मुझे सोचकर आश्चर्य होता है कि तलाक प्रमाण पत्र देखकर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी। कुमारी वर्मा, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं अब जाती हूँ। तुम्हें इतनी बुरी चोट कैसे लगी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे अपनी आंखों के सामने चोट खाते देखा था, लेकिन तुम्हें बस प्रिया की चिंता थी। प्रिया को हृदय रोग का इतिहास है। हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। मुझे माफ कर दो। मैं आज कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? हमारी तीसरी वर्षगांठ आ रही है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। अब हम पुराने पति पत्नी हैं। अरे, तुम्हें मेरे लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं थी। जाओ, इसे खोलो, शायद तुम्हें पसंद आए। अर्जुन, क्या मैंने पहले ही तुमसे नहीं कहा था कि मैंने संपर्क किया है गुप्ता कैपिटल के श्री गुप्ता से? वह हमसे मिलने के लिए राजी हो गए हैं। सच में? मैं अभी आता हूँ। गुप्ता कैपिटल से संपर्क? वह कब कभी प्रिया का हो गया? अनन्या, अभी जलन की बात करने का समय नहीं है। अगर मैं श्री गुप्ता को साझेदारी के लिए राजी कर लूँ तो मेरी कंपनी सीधे ऊपर पहुँच जाएगी। जो हो गया सो हो गया, समझाने का कोई फायदा नहीं। इससे बस चीजें और उलझती हैं। ठीक है, मेरा आज रात श्री गुप्ता के साथ डिनर भी है। तुम्हें चोट लगी है, बस यहीं आराम करो। मैं प्रिया को अपने साथ ले जाऊंगा। क्या सच में? मैं इसे बाद में देखूंगा। अर्जुन कपूर, मुझे उम्मीद है तुम्हें अफसोस नहीं होगा आज तुमने जो फैसला लिया है। अरे, तुम्हें अभी भी गंभीर चोट लगी है। तुम उठ क्यों रही हो? मैं डिस्चार्ज ले रही हूँ। जान, 2 बज चुके हैं। बुनना बंद करो। जल्दी मत कराओ, ठीक है? पता है, मेरी सबसे अच्छी सहेलियाँ जब सर्दी आती है अपने पतियों के लिए दुपट्टे और दस्ताने बुनती हैं। तुम उन सब के पास जो कुछ है उसके हकदार हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने सोचा था कि 3 साल साथ रहने के बाद तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ तो सच्ची भावनाएं होंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह थोड़ा सा प्यार प्रिया के सामने कुछ भी नहीं है। सुप्रभात, कुमारी वर्मा। कुमारी वर्मा, श्री गुप्ता तैयार है। वे आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जा रही, मेरे लिए इंद्रलोक का टिकट बुक करो। जी।
अर्जुन, मुझे उम्मीद है जब तुम अपने कमरे में लौटोगे तो मेरे दिए गए तोहफे को पसंद करोगे। किसने सोचा था कि वर्मा समूह की कुमारी वर्मा वास्तव में हमारे साथ काम करेंगी। अगर हम कुमारी वर्मा से जुड़ सके तो हमारा गुप्ता कैपिटल सफलता की राह पर चल पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता कि कुमारी वर्मा हमें सीधे वर्मा समूह के साथ काम करने क्यों नहीं दे रही, बल्कि कपूर जैसी छोटी मोटी कंपनी के साथ दे रही हैं। तुम क्या जानो, चूंकि कुमारी वर्मा कपूर समूह को इतना महत्व दे रही है तो उनकी कोई वजह तो होगी ही। जब तक हम कुमारी वर्मा से जुड़ सकते हैं, पहले उस छोटी कंपनी में कुछ पैसा लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगा था कि यह बस श्री गुप्ता के साथ एक साधारण डिनर है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस प्राइवेट रूम की व्यवस्था इतनी शानदार होगी। मुझे नहीं पता था कि आपकी श्री गुप्ता के साथ इतनी पहुंच है। सब कहते हैं कि श्री गुप्ता बहुत ऊंचे हैं और उनसे मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे सामने वे अभी भी पूरी तरह से आदर करते हैं। चलो चलते हैं। श्री गुप्ता, नमस्ते। आपने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। मैं प्रिया सिंह हूँ। मैं वही हूँ जिसने आज का यह सौदा कपूर के साथ करवाया है। ओह, तो आप कपूर समूह के श्री कपूर हैं। इतने कम उम्र में इतनी उपलब्धि। तुम्हारी मेरी इतनी हिम्मत। श्री गुप्ता, नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके साथ डिनर करने का सम्मान तो मेरा ही है। अरे, कुमारी वर्मा कहाँ है? कुमारी वर्मा? श्री गुप्ता, आप किस कुमारी वर्मा की बात कर रहे हैं? अनन्या वर्मा की, बिल्कुल, कुमारी वर्मा। क्या मतलब? क्या तुम मुझे यह कह रहे हो कि तुम कुमारी वर्मा को नहीं जानते? जानता हूँ, बिल्कुल, मैं उन्हें जानता हूँ। वह मेरी पत्नी है। मैं पूछ सकता हूँ कि आपको उनसे क्या चाहिए? आपकी पत्नी? हाँ। श्री गुप्ता, वह अनन्या वर्मा बस एक आम गृहिणी है। उनके लायक बस कपड़े धोना और खाना बनाना है। वह बिल्कुल बेकार है। अगर वह आ गई तो हमारी डील बर्बाद कर देंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कुमारी वर्मा को उनके पहले नाम से पुकारने की? मैं प्रिया सिंह हूँ। आज कपूर के साथ हुई डील मेरे द्वारा करवाई गई थी। हम पहले भी संपर्क में थे, तुम्हें याद नहीं? पहले सच में कोई था जो आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने उसे बाहर निकलवा दिया था। आज की डील प्रिया द्वारा नहीं करवाई गई थी। फिर किसने करवाई थी? क्या यह सच में अनन्या ने करवाई थी? श्री गुप्ता, क्या आज हमारा लक्ष्य कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं है? अनन्या यहाँ है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर आप चाहते हैं कि आज यह साइनिंग हो तो कुमारी वर्मा को यहाँ होना ही होगा। हम आज यहाँ आए हैं सिर्फ कुमारी वर्मा से मिलने के लिए। अगर कुमारी वर्मा न होती तो हमारी गुप्ता कैपिटल तुम्हारी छोटी सी कंपनी से बात भी नहीं करती। और वो दोनों, उनकी हिम्मत कैसे हुई कुमारी वर्मा के साथ इतना बदतमीजी से पेश आने की? अनन्या हर जगह मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? ठीक है अनन्या, ऐसे समय में फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या वह सचमुच अभी भी जलन महसूस कर रही है? इतने महत्वपूर्ण समय में वह नखरे दिखा रही है। श्री गुप्ता, मैं माफी चाहता हूँ। अनन्या ने मेरा फोन नहीं उठाया। चिंता मत करिए, मैं उन्हें ढूंढकर जल्द ही यहाँ ले आऊंगा। मैं जितना वार्ड के पास जाता हूँ उतनी ही बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। अर्जुन, मुझे अचानक बहुत बुरा लग रहा है। तुम खुद डॉक्टर के पास जाओ, मुझे कुछ काम है। अर्जुन, अनन्या कहाँ है? क्या आप इस वार्ड में रहने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं? वह अभी अभी डिस्चार्ज होकर गई हैं। क्या उन्होंने बताया कि कहाँ जा रही हैं? पता नहीं, उन्हें काफी चोट आई थी, लेकिन उन्होंने जाने पर जोर दिया। हम उन्हें मना नहीं पाए। जाओ, इसे खोलो। तुम्हें अंदर की चीज पसंद आ सकती है। अर्जुन, मेरे पास कुछ खबर है। श्री गुप्ता इंतजार से थक गए और चले गए। वे ऐसे ही क्यों चले गए? वह बड़े आदमी हैं, समझ रहे हो, हमेशा व्यस्त रहते हैं। और अनन्या, तुम्हें नहीं लगता कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है? यह सुनिश्चित कर रही है कि हम उसे ढूंढ न पाएं।
अगर उसने ऐसा हंगामा नहीं किया होता तो मैं अब तक श्री गुप्ता के साथ डील पक्की कर चुका होता। अर्जुन, शायद इसलिए कि तुम मुझे श्री गुप्ता से मिलवाने ले गए थे। अनन्या को जलन हो गई। उस पर ज्यादा सख्त मत बनो। लेकिन अभी अभी श्री गुप्ता ने कहा कि वह सिर्फ तभी बिजनेस की बात करेंगे जब वह अनन्या वर्मा से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। क्या यह डील पक्की करना तुम्हारा काम नहीं था? अनन्या इतने सालों से गृहिणी रही है। इतने सालों से वह कैसे जान सकती है श्री गुप्ता जैसे किसी को? शायद नामों का सिर्फ एक संयोग है। हो सकता है, लेकिन अनन्या को चोट पहुंची है। वह कहाँ हो सकती है? अनन्या, तुम आ गई। अरे, तुम फिर से मजाक कर रहे हो। क्या हुआ? विदेश में 3 साल रहने के बाद क्या तुम सारी बुनियादी शिष्टाचार भूल गई हो? सब कुछ। चलो, मुझे एक चुंबन दो। बंद करो, तुम्हारी सांसों से बदबू आ रही है। लो, ये तुम्हारे लिए है। तुम दिखने में ज्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन फूलों के लिए शुक्रिया। मुझे लगा था तुम छुप गई हो कपूर परिवार और अर्जुन कपूर के साथ। मुझे लगा था तुम्हारा रिश्ता मजबूत है। तो सिर्फ 3 साल में तुम तलाक कैसे हो गई? क्या हुआ? मैंने उस समय बहुत लापरवाही की थी। मैंने वर्मा समूह को भी छोड़ दिया था। मैं वह गलती दोबारा नहीं करूंगी। तुमने सिर्फ वर्मा समूह को नहीं, तुम जानती हो, जब तुम बाहर थी उन 3 सालों में मुझे न सिर्फ अपने तारा समूह का ख्याल रखना पड़ा, बल्कि उसके ऊपर तुम्हारे वर्मा समूह का भी। ये बहुत थकाऊ रहा है। तुम मुझे कैसे चुकाओगी? ठीक है, मैं समझ गई। तुमने कड़ी मेहनत की है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊं? मैं एक टूथपेस्ट का ट्यूब भी साथ में दूंगी। अनन्या, तुम जानती हो, मुझे सिर्फ यह एक खाना नहीं चाहिए। मैं अब से हर खाना तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। अर्जुन का तुमसे तलाक लेना ये साबित करता है कि वो एक मूर्ख है जो तुम्हारी कदर नहीं जानता। लेकिन मैं अलग हूँ। अनन्या, तुम मुड़कर मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? अनन्या, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? रोहन, मैंने अभी तलाक लिया है। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं बस वर्मा समूह को अगले स्तर पर ले जाना चाहती हूँ। शुक्रिया, मुझे जाना है। अनन्या, जब तक तुम अकेली हो, मुझे पता है कि एक दिन मैं तुम्हें जीत लूंगा। अनन्या, पता नहीं यह पूरा दिन कहाँ कहाँ भागती रही। रात का खाना तक नहीं बनाया। क्या चिल्ला रही हो? अनन्या चोट खा गई है। क्या हमारे घर में अभी भी आया नहीं है? यह इतना गंदा कैसे हो गया? कौन सी आया? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चाहते थे कि वह गृहिणी बने और सब कुछ संभाले? इसलिए मैंने आया को जाने दिया। यह रहा पिछले महीने का वेतन। अगले महीने वापस मत आना। अनन्या, मुझे माफ कर दो। कंपनी को हाल ही में पैसों की दिक्कत हो रही है, इसलिए मुझे श्रीमती देवी को जाने देना पड़ा। घर का काम तुम्हें ही संभालना होगा। चिंता मत करो, मैं घर का ख्याल रख लूंगी। और कंपनी की बात, चिंता मत करो, नया फंडिंग आ जाएगी। काश तुम सही कह रही हो। चिंता मत करो, जब हालात सुधर जाएंगे मैं श्रीमती देवी को वापस बुला लूंगा ताकि तुम्हें इतनी मेहनत न करनी पड़े। ठीक है। बाद में जब कंपनी ठीक हो गई, मैं पूरी तरह भूल गया कि आया रखनी थी। इन सभी सालों में अनन्या ही एकमात्र थी जो इस घर की देखभाल कर रही थी। अनन्या इस परिवार का हिस्सा रही है। वह इन सभी सालों से एक गृहिणी रही है। उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। मैं बाद में तुम्हारे लिए एक आया रखवा दूंगा, घर के काम संभालने के लिए। समस्या हल। वह पत्नी है, भगवान के लिए क्या यह उसका काम नहीं है? आया पर पैसे क्यों बर्बाद करें? माँ, अनन्या कोई नौकरानी नहीं है, वह मेरी पत्नी है। तुम उस पर इतने सख्त क्यों हो? तो अब सारी गलती मेरी है। परिचारिका ने कहा था कि अनन्या को डिस्चार्ज कर दिया गया था, है न? वह अस्पताल से तो चली गई, लेकिन घर कभी नहीं आई। वह कहाँ हो सकती है? माँ, क्या अनन्या कल से घर नहीं आई है? कल मुझे लगता है मैंने उसे देखा अपना सामान का एक बैग ले जाते हुए और हमारे दरवाजे के बाहर कूड़े में फेंकते हुए। फिर मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। चीजें फेंक रही थी? मैं जाकर देखता हूँ। अनन्या,
वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसने हमारी शादी की तस्वीर फेंक दी। अनन्या ने सचमुच इतना आगे बढ़कर हमारी शादी की तस्वीर फेंक दी। यह तो बस एक शादी की तस्वीर है। तुम्हें देखो, इसे खजाने की तरह संभाल रहे हो। यह मेरी पहली शादी की तस्वीर थी। बेशक मैं इसकी अच्छी देखभाल करती। क्या तुम किसी और के साथ लेना चाहते हो? कोई और नहीं है, बस तुम। मैं चाहती हूँ कि हम हर 10 साल में एक नई शादी की तस्वीर लें। मैं बहुत सारी तस्वीरें लेना चाहती हूँ। तब तक मैं एक छोटा बूढ़ा आदमी बन चुका होऊंगा। मैं तब भी तुमसे प्यार करूंगी, चाहे तुम एक छोटे बूढ़े आदमी ही क्यों न बन जाओ। अर्जुन, तुम उस पुरानी शादी की तस्वीर के साथ क्या कर रहे हो? माँ, यह सिर्फ एक पुरानी तस्वीर नहीं है। यह वह पहली शादी की तस्वीर है जो अनन्या और मैंने एक साथ ली थी। मैंने हाल ही में उसकी उपेक्षा की होगी, इसीलिए वह मुझसे दूर भाग रही है। मुझे उसे ढूंढकर वापस लाना होगा। हमें फिर से पहले जैसे हो जाना होगा। ठीक है, मेरी बात सुनो। बहुत ज्यादा चिंता मत करो। वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। वह निश्चित रूप से यही आसपास कहीं है। वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, चिंता मत करो। सही है, वह मुझसे नाराज ही होगी। इतने सालों की शादी के बाद उसने कभी मुझे इस तरह नजरअंदाज नहीं किया। जाओ, इसे खोलो। तुम्हें अंदर का सामान पसंद आ सकता है। तीसरी वर्षगांठ का उपहार। मैं सोच रहा हूँ कि उसने मेरे लिए क्या लिया है। अर्जुन, कंपनी मुसीबत में है। क्या? यह क्या हो रहा है? वर्मा समूह के साथ हमारा सहयोग बहुत आसानी से चल रहा था। वे अचानक निवेश क्यों वापस ले लेंगे? यह खबर मुझे भी अचानक लगी। उस समय कंपनी ढहने के कगार पर थी। जब हम सबसे निचले स्तर पर थे तो वे ही थे जिन्होंने हमें बचाया। अब अगर हम चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो उनकी मदद के बिना यह नहीं हो सकता। अर्जुन, इतना परेशान मत हो। वर्मा समूह की सीईओ अभी मुख्यालय लौटी हैं। शायद यह सिर्फ वर्मा समूह की एक रणनीतिक पहल है। बिल्कुल नहीं, मुझे उनसे मिलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन यह कुमारी वर्मा बेहद गुप्तचर हैं। देश में शायद ही किसी ने उन्हें वास्तव में देखा हो। उनसे मुलाकात करना आसान नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें? क्या हमें बस उनके निवेश वापस लेने देना चाहिए? मेरी कंपनी डूब जाएगी। मैंने सुना है कि अब से 3 दिन बाद यह कुमारी वर्मा और तारा समूह के श्री शर्मा देश में एक साथ लौट रहे हैं। श्री गुप्ता उनके लिए एक स्वागत भोज का आयोजन कर रहे हैं। मैं 2 टिकट लाने की कोशिश करूंगी। हो सकता है हमें वास्तव में मिलने का मौका मिल जाए इन 2 बड़े लोगों से। तो फिर मैं तुम पर निर्भर हूँ। कुमारी वर्मा, कपूर समूह में हमारा निवेश पूरी तरह वापस ले लिया गया है, पर ऐसा करके मुझे डर है कि श्री कपूर की कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। वर्मा समूह का 3 साल का समर्थन, और उसने इतना ही दिखाया। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पूर्व पति के पास नहीं है व्यापार की समझ। व्यापार की बात हो, आपसे तेज कोई नहीं। मेरा और अर्जुन कपूर का तलाक हो चुका है। अब उसके साथ क्या होता है वह मेरा मामला नहीं है। समझ गई कुमारी वर्मा। पर मैं उत्सुक हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के दीवाने थे। इतना बुरा कैसे खत्म हुआ? कुछ नहीं, बात खत्म। कुमारी वर्मा, एक और बात है। श्री गुप्ता बहुत निराश थे कि वह आपसे मिल नहीं पाए। उन्होंने मुझसे आपसे पूछने की गुजारिश की। कृपया एक और मिलने का मौका देने के लिए, साझेदारी पर चर्चा करने के लिए। वर्मा समूह और गुप्ता कैपिटल के बीच। श्री गुप्ता ने एक बार मेरी मदद की थी। मुझे उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, श्री गुप्ता को इंतजाम करने दो। जी मैडम। कुमारी वर्मा, आखिरकार आपसे सामने मिल रहा हूँ। मैंने आपके लिए एक भव्य स्वागत भोज का इंतजाम किया है। हम आपके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन सब के बारे में सहायक कुमार ने पहले ही मुझे बता दिया था। धन्यवाद। वैसे पिछली बार आपने मुझे कपूर समूह के साथ निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। आप उस रात नहीं आए थे, इसलिए मैंने सहयोग को अस्थायी रूप से रोक दिया। क्या मुझे आगे बढ़कर श्री कपूर से फिर से संपर्क करना चाहिए? अगर सौदा नहीं हुआ तो बस वह मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए ऐसा मत करो। समझ गई।
मैंने आपके और श्री शर्मा के लिए एक कार तैयार करवाई है। वह आप दोनों को वेन्यू तक ले जाएगी। मुझे कुछ काम निपटाने हैं और मैं बाद में पहुंचूंगा। ठीक है, जाइए, अपने काम का ध्यान रखिए। कृपया अंदर बैठिए। ये दोनों बिल्कुल भी हल्के में लेने वाले नहीं हैं। बैंक्वेट में इन पर नजदीकी नजर रखना। कुछ भी होते ही मुझे तुरंत सूचित करना। जी। तो यह वह स्वागत भोज है जो श्री गुप्ता ने वर्मा समूह और तारा समूह के अध्यक्ष के लिए तैयार किया है। उन्होंने जो स्वागत भोज तैयार किया है यह कितना भव्य है। आज यहाँ आने वाले हर व्यक्ति शायद कोई बड़ी हस्ती होगा। मैंने सुना है यह कुमारी वर्मा की देश में पहली आधिकारिक वापसी है। हर कोई उनसे मिलना चाहता है, वर्मा समूह से जुड़ने की उम्मीद में। तो हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा। हमें कुमारी वर्मा को कपूर में निवेश जारी रखने के लिए राजी करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो, आज हमें कुमारी वर्मा को जीतना ही होगा। अनन्या, वह यहाँ क्या कर रही है? अनन्या के बगल में वह आदमी कौन है? वह उसका प्रेमी है क्या? अनन्या, तुम कई दिन से घर नहीं आई हो, तो तुम इस आदमी के साथ रही हो। यह तुम्हारा क्या लेना देना? और मैं यहाँ इतना दोषी महसूस कर रहा था। तुम्हारे साथ सब ठीक करना चाहता था। पता चला तो तुम इस दूसरे आदमी के साथ घूम रही हो। तुम मुझे क्या समझती हो? अर्जुन, क्या तुमने हमारा तलाक प्रमाण पत्र अभी तक नहीं देखा? अनन्या, मैं समझ गई। मैं इतने समय से अर्जुन का साथ दे रही थी और तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने प्रेमी को हमारे सामने ही लहरा सकती हो। तो तुम अर्जुन कपूर हो। मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं अनन्या का कोई प्रेमी नहीं हूँ। असल में तुम्हारा रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ लग रहा है। प्रिया और मैं बस दोस्त हैं। तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? तुम उसके साथ सोए और अभी भी खुद को बस दोस्त कह रहे हो? हास्यास्पद। तुम और प्रिया के बीच क्या चल रहा है? सच कहूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता और तुम्हें मेरे मामलों में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। तुम्हें परवाह नहीं? अनन्या, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अर्जुन, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। हमारा तलाक हो चुका है। तलाक? मैंने तुम्हें कब तलाक दिया? उस तोहफे की याद है जो मैंने तुम्हें दिया था हमारी तीसरी वर्षगांठ के लिए? क्या तुम्हारी माँ घर पर है? उनसे इसे खुलवाओ, तब तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाएगी। अनन्या, वह बेकार कचरा सच में तलाक लेने को तैयार है। तब मैं आखिरकार अपनी चाल चल सकती हूँ। अरे अर्जुन, अब क्या है? मैं व्यस्त हूँ। माँ, इसे देखो, वह तोहफे का डिब्बा जो कॉफी टेबल पर है। इसमें क्या है? अरे वह वाला? वह तो बस वह तोहफा है जो अनन्या ने तुम्हें दिया था तुम्हारी तीसरी विवाह वर्षगांठ के लिए, है ना? वह तो बेकार सामान है। तुम अब भी उसी पर अटके क्यों हो? बस जाओ और जल्दी से देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह वाला? हाँ। एक तलाक प्रमाण पत्र। तुम दोनों का तलाक कब हुआ? क्या? तलाक प्रमाण पत्र? आखिर तुम दोनों का तलाक कब हुआ? बिल्कुल नहीं अनन्या, यह सब फर्जी है ना? तुम मुझे धोखा देने के लिए यह दिखा रही हो, है ना? अनन्या के पूर्व पति को तलाक के बारे में पता ही नहीं था। अब तो मजा आने वाला है। क्या तुम उस रात को भूल गए जब मैंने तुम्हें वह कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा था? तुमने तो जरा भी कोशिश नहीं की कि उसे खोलकर देखो। तुमने तुरंत ही उस पर दस्तखत कर दिए। इस पर हस्ताक्षर करो। बस यह याद रखो, मेरा काम हमेशा पहले आता है। तुमने उसे देखा तक नहीं। क्या तुम्हें पता भी था कि तुम किस चीज पर हस्ताक्षर कर रहे हो? तुम्हारा कौन सा इतना जरूरी काम हो सकता है? शायद बस कोई बीमा का कागजात या कुछ और होगा। मैं सोने जा रहा हूँ। जिस पर तुमने मुझसे हस्ताक्षर करवाए वह हमारा तलाक समझौता था। बिल्कुल सही। तो उस समय भी तुम मुझसे तलाक ही चाहती थीं? क्या यही बात है? अनन्या, यह बहुत अचानक है। हमने तलाक की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। संपत्ति बांटने की बात तो दूर की है। क्योंकि मैंने बिना कुछ लिए छोड़ने का समझौता साइन कर दिया है।
मुझे एक भी चीज नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे तलाक चाहिए। अनन्या, मैंने क्या गलत किया? तुम मुझसे तलाक लेने पर इतनी आमादा क्यों हो? अर्जुन, शांत हो जाओ। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। क्या इस तरह से बेहतर नहीं है? तब हम दोनों आखिरकार साथ रह सकते हैं। मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। अनन्या, मैं जानता हूँ मैं गलत था। चलो तलाक नहीं लेते, ठीक है? कुछ बातें मैं साफ साफ कहना नहीं चाहती, इससे हम दोनों का कुछ भला नहीं होगा। डर रही हो? लोग क्या कहेंगे? इसका डर कि तुम हो परिवार को छोड़ देने वाली, दिल तोड़ने वाली। अर्जुन कपूर, बस करो। तुम और प्रिया एक दूसरे से चिपके रहते हो, यह ठीक नहीं है। क्या मैं अब तुम्हारे दिमाग में भी आता हूँ? हाँ, अब मैं खुद ही रास्ता छोड़ रही हूँ ताकि तुम दोनों एक दूसरे के हो सको। क्या अभी भी संतुष्ट नहीं? अनन्या, मुझे पता है तुम नाराज हो। मैं प्रिया से संबंध तोड़ सकता हूँ। क्या हम तलाक नहीं ले सकते? अर्जुन, वह कमीनी अनन्या वर्मा अर्जुन से तलाकशुदा होने के बाद क्या वह दूर ही नहीं रह सकती? वह हमारे सामने क्यों आनी चाहिए? अर्जुन, हमारा सब खत्म हो गया है। श्री कपूर आखिरकार एक टॉप प्रोफेशनल हैं। उनका दूसरी औरतों से कुछ लेना देना होना तो नॉर्मल है। बस इसी बात पर वो तलाक चाहती है। कितनी बेरहम। वह तो बस एक गृहिणी है, फिर भी श्री कपूर को छोड़ने के लिए इतनी बेताब है। उसने अपने लिए कोई धनवान संरक्षक ढूंढ लिया होगा। धनवान संरक्षक? अनन्या, तुम मुझे सिर्फ इस आदमी के लिए तलाक नहीं दे रही हो, है ना? अर्जुन, हमारे बीच जो है उसका रोहन से कोई लेना देना नहीं है। रोहन? यह तो बहुत ही घनिष्ठ लग रहा है। और तुम कहती थीं कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को चुराने की? अर्जुन कपूर, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या तुमने पर्याप्त तमाशा नहीं किया? अनन्या, तुम उसे बचाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रही हो, है ना? अर्जुन, अगर तुम इतने आक्रामक बने रहने पर तुले हो तो मुझे तुम्हारी कोई इज्जत बचाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुम और प्रिया सिंह सच में निर्दोष हो? क्या हैंडसम लड़का है यह अनन्या वर्मा। इसने शादी में रहने के बजाय खाली हाथ जाना बेहतर समझा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने इनके साथ धोखा किया हो? अनन्या, तुम्हें यह बात आखिर पता कैसे चली? अनन्या, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। प्रिया और मैं, हम पूरी तरह से बेगुनाह हैं। अर्जुन कपूर, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हें लाड़ किया, यहाँ तक कि जब तुम और तुम्हारी माँ मुझे हुक्म चलाते थे मैंने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे बस इसी तरह एक मूर्ख समझकर झूठ बोल सकते हो। किसे पता था कि ताकतवर वर्मा समूह की अध्यक्ष घर लौटने के बाद से इतनी अपमानजनक जिंदगी जी रही है। अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारा दिल इस तरह तोड़ेगा तो मैं तुम्हें कभी वापस आने नहीं देता। मैं अर्जुन, साफ साफ कहूँ, अनन्या को बस जलन हो रही है। शायद मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। अनन्या, क्या तुम अभी प्रिया को लेकर परेशान हो? हाँ, हम एक बार साथ थे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। तुम इसी बात को लेकर बार बार क्यों चिल्ला रही हो? एक झूठ बार बार बोलो और खुद ही उसे सच मानने लगोगे, यह कोई शक नहीं है। मुझे पूरा यकीन है। अर्जुन, उस रात तुम मुझसे कितने प्यारे थे, तुम्हारा मन ही नहीं भरा था। चलो यही कर लेते हैं। प्रिया, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है। हमेशा नए मजे के लिए तैयार रहती हो। यह रिकॉर्डिंग तुम्हें कैसे मिली? मेरी नजरें तो बस तुम पर ही थी। मैंने सोचा तुम देर तक काम करके थक गए होगे, इसलिए तुम्हारे लिए चिकन सूप लेकर आई और फिर अपने कानों से यह सब सुनना पड़ा। इस विडंबना ने तो मुझे मार ही डाला है। अरे बाप रे, क्या मोड़ आ गया कहानी का। किसे पता था कि कपूर समूह के सीईओ इतना नीचे गिर सकते हैं। चीटिंग तो एक बात है, लेकिन उसे इतना सबके सामने लाना, ये तो बिल्कुल बेशर्मी है। अनन्या, रुको, मुझे समझाने दो। यह एक दुर्घटना थी। तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। सिर्फ इसलिए कि यह एक दुर्घटना थी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम साफ दिल से मेरे खिलाफ साजिश रच सकती हो। कितनी घिनौनी बात है। मैंने नहीं। अर्जुन, जो हो गया सो हो गया, समझाने की जरूरत नहीं है। अनन्या, तुम अपने आप को कौन समझती हो? हैं? तुम्हें मौका सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मैं विदेश में थी, सीधे दरार से फिसल गई। अर्जुन के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ, तो फिर तुम क्या हो? कुछ नहीं। जिसे प्यार नहीं मिला वही है दूसरी महिला, समझी? तो मैं तुम दोनों के लिए रास्ता छोड़ रही हूँ। और जानती हो क्या, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सचमुच बने हैं। सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, स्वर्ग में बनी जोड़ी। वह अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाया तो किसी और से शादी कर ली और फिर उसके साथ धोखा किया और उन्हें लगता है कि वे सही हैं। अनन्या, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? आज श्री गुप्ता कुमारी वर्मा के लिए स्वागत भोज दे रहे हैं।
यहाँ तमाशा करने की हिम्मत? मरना चाहती हो क्या? असल में परेशानी कौन पैदा कर रहा है? लगता है तुम लोग हो। तुम लगातार अनन्या को निशाना बना रहे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा रिश्ता इतना साफ सुथरा है? अनन्या, आज श्री गुप्ता ने कुमारी वर्मा के लिए स्वागत भोज का इंतजाम किया है। इस बारे में घर पर बात करते हैं, ठीक है? मैंने जो कहना था कह दिया। हमारे बीच अब कुछ भी कहने को नहीं बचा है। अनन्या, तुम हमेशा ऐसी ही क्यों रहती हो? तुम कभी मेरे एहसासों का ख्याल नहीं करती। घर का काम करने के अलावा तुम आखिर कर भी क्या सकती हो? तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या अर्जुन का दिमाग खराब हो गया है? उसकी वो छोटी सी कंपनी अगर वर्मा समूह ने पूंजी निवेश न किया होता तो बहुत पहले डूब चुकी होती। प्रिया मेरी ताकतवर लोगों से मिलवा सकती है। आज रात के इस डिनर का निमंत्रण पत्र भी सिर्फ प्रिया की वजह से मिला है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और उसका कभी इरादा ही नहीं था कि हमारे बीच आए। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? अर्जुन, इस पर अपनी सांस जाया मत करो। अनन्या 3 साल से गृहिणी है। उसे तो बस छोटी छोटी बातों पर जलन आती है और वह इतनी संकीर्ण सोच वाली है कि उसे बड़ी तस्वीर दिखाई ही नहीं देती। तुमने काफी उपद्रव मचा दिया है। अगर तमाशा करना खत्म हो गया है तो चली जाओ। कुमारी वर्मा के स्वागत भोज को बर्बाद मत करो। अगर मैं चली गई तो कोई स्वागत भोज नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? दफा हो जाओ। मुझे उसकी हालत पर सचमुच तरस आ रहा है। लेकिन आखिरकार ये उनका पारिवारिक मामला है। कुमारी वर्मा का स्वागत भोज ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमने कुमारी वर्मा और श्री गुप्ता का अपमान कर दिया तो हम सब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सुरक्षा, इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो। कौन है इतना घमंडी? किसकी हिम्मत है उपद्रव करने की मेरे द्वारा आयोजित स्वागत भोज में? अनन्या वर्मा, मैंने तुम्हें जाने का मौका दिया था लेकिन तुमने गवा दिया। अब जब श्री गुप्ता यहाँ आ गए हैं तो अगर तुम जाना भी चाहो तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनन्या, यहाँ आओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जरूरत नहीं है। श्री गुप्ता, आपके भोज में 2 लोग उपद्रव कर रहे थे। मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है उनकी देखभाल करने के लिए। चिंता मत करिए, इससे कुमारी वर्मा के लिए आपका स्वागत भोज प्रभावित नहीं होगा। फिर से तुम? क्या तुमने उसे बुलाया था? श्री गुप्ता, इस बार मैं कपूर समूह की प्रतिनिधि बनकर इस भोज में शामिल होने आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कपूर समूह और वर्मा समूह करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। मुझे यकीन है कि कुमारी वर्मा को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैंने सुना है कि वर्मा समूह कपूर समूह में निवेश कर रहा है। कुमारी वर्मा ने खुद मुझसे कहा था कि कपूर समूह के साथ साझेदारी करने में मदद करूं। क्या कपूर समूह का वाकई कुमारी वर्मा से कोई खास रिश्ता है? श्री गुप्ता, मैं माफी चाहता हूँ। मेरी पत्नी आज के भोज में थोड़ी बेलगाम हो गई थी। जैसे ही कुमारी वर्मा आएंगी मैं खुद माफी मांगूंगा। क्या कुमारी वर्मा बहुत पहले नहीं आ गई थी? कुमारी वर्मा, महान कुमारी वर्मा यहाँ है। मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? कुमारी वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुमारी वर्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो कुमारी वर्मा है? नहीं, ये तो नामुमकिन है। यह कैसे संभव है? अनन्या वर्मा कुमारी वर्मा है। अगर उसके पास वाकई इतनी प्रभावशाली पृष्ठभूमि होती तो वह क्यों 3 साल तक कपूर परिवार की गृहिणी बनी रहती? नहीं, यह नहीं हो सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हे भगवान, क्या पलटा मार दिया। मेरा दिमाग फ्यूज उड़ गया है। रुको, मतलब तुम कह रहे हो वर्मा समूह की अध्यक्ष छुपकर कपूर परिवार में ब्याही गई और फिर उसके अपने पति ने उसके साथ धोखा किया? अब हमें इतने सारे राज पता चल गए हैं, कहीं वे हमें चुप तो नहीं करा देंगे? क्या कुमारी वर्मा की शादी अर्जुन कपूर से हुई है? हम फंस गए। हम बुरी तरह फंस गए। आज के इस भोज के साथ हमने कुमारी वर्मा को पूरी तरह अपमानित कर दिया है। ओह, मेरी गलती। मैंने आपको किसी और समझ लिया। अरे, यह तो श्री शर्मा है। क्या कुमारी वर्मा अभी तक नहीं पहुंची है? ओह, कुमारी वर्मा की तबीयत ठीक नहीं है। वो आराम करने के लिए होटल वापस चली गई हैं। तो कुमारी वर्मा आराम करने होटल वापस चली गईं। मुझे पता था। अनन्या, कुमारी वर्मा कैसे हो सकती हैं? ये तारा समूह के श्री शर्मा है। वह अनन्या के साथ क्यों हैं? अर्जुन, शायद उन्हें कोई बेहतर पार्टनर मिल गया है। वह शायद आज यहाँ खास तौर पर श्री शर्मा के साथ दिखावा करने आई थी। उस जैसी लड़की के लिए तुम्हें क्या याद करना बाकी है? चूंकि कुमारी वर्मा का तबीयत ठीक नहीं है, आज की पार्टी यहीं समाप्त करते हैं। सब जा सकते हैं।
चलो। अनन्या, मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे तलाक क्यों चाहती थी। अब समझ आया, तुम्हें कोई अमीर आदमी मिल गया है। मैं फिर से कहती हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच जो है उसका रोहन से कोई लेना देना नहीं है। अनन्या, तुम सचमुच कुछ और ही हो, है ना? तुम्हारे आसपास के सारे बढ़िया लोग, अगर अर्जुन नहीं तो श्री शर्मा ही सही। मैं मानता हूँ मुझे अनन्या के लिए भावनाएं हैं, लेकिन बात यह है फिलहाल वह बस मुझ में दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन एक बात मुझे पक्के पता है, जिस औरत को मैं रोहन शर्मा चाहता हूँ वो बेशक दुनिया में सबसे बेहतरीन है, कोई गृहिणी नहीं। अनन्या, मुझसे कुछ कहना नहीं है? जिस पल तुमने प्रिया के साथ धोखा किया बस वही आखिरी था, हमारा खत्म हो गया था, बस यही समाप्त करते हैं। एक साफ छुटकारा, यह हम दोनों के लिए बेहतर है। रोहन, चलो चलें। चलो चलें। तारा समूह वाकी कपूर से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं उसे पीछे छोड़ दूंगा। अनन्या, बस इतना ध्यान रखना कि आज जो किया उसका पछतावा न हो। अनन्या, मैं सोच रहा था कि तुमने अचानक मन क्यों बना लिया अर्जुन से तलाक लेने का, तो यही बात थी। आज तुमने काफी नाटक देख लिया। किसने सोचा था? ये सोचो कि वर्मा समूह की सीईओ को उस जैसे लड़के ने धोखा दिया हो, और वो भी इतने खुलेआम। कोई अचरज नहीं कि तुमने मानना ही नहीं चाहा कि आखिरकार तुम असल में कौन हो। मैंने आज जो कहना था सब कह दिया। अर्जुन बहुत घमंडी है, अब से हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। अनन्या, सुनो, मुझे एक मौका दो, मैं अर्जुन जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। अर्जुन, क्या ढूंढ रही हो? माँ, मेरा तलाक प्रमाण पत्र कहाँ है? अभी दे दो। वह बेकार कागज का टुकड़ा, तुझे उसकी क्या जरूरत है? सब खत्म हो चुका है, वह कूड़ेदान में है, अब तेरे किस काम का है? यह सच में तलाक प्रमाण पत्र है। अनन्या को अपने ऊपर इतना यकीन था, यह नकली कैसे हो सकता है? नहीं, मैं यह तलाक प्रमाण पत्र ले रहा हूँ और मैं अनन्या से मेरे साथ पुनर्विवाह करने के लिए कहने जा रहा हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मर्जी के बिना उसने ऐसे ही तलाक दे दिया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। अर्जुन कपूर, शांत हो जाओ। अनन्या बस एक सुंदर चेहरा है, तलाक हो गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ ना। अब हम आखिरकार खुलकर साथ रह सकते हैं। प्रिया, मैं तुमसे लाख बार कह चुका हूँ, हाँ मैंने किया था। एक समय था जब मुझे तुम्हारे लिए भावनाएं थीं, लेकिन वो सब अब बीते जमाने की बात है। अब अनन्या मेरी पत्नी है। मैं यह बात नहीं मानती, तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, यह हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता तो उस रात तुम मेरे साथ क्यों सोते? बिल्कुल सही अर्जुन, मैं तुमसे कह रही हूँ, प्रिया उस अनन्या वर्मा से कहीं ज्यादा बेहतर है, 1000 गुना नहीं, लाख गुना बेहतर है। ठीक है, अब तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं है, जाओ और साथ रहो। नहीं, बात वो नहीं है। मैं कभी भी अनन्या को छोड़ना नहीं चाहता था, एक बार भी नहीं। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, क्या मैं अभी भी अनन्या के सुंदर चेहरे के बराबर नहीं पहुंच पाई? मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ अर्जुन। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि तुम्हारे लिए मेरी कीमत उस बेकार कचरा अनन्या से कहीं ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा। जान, तुम हर दिन घर पर रहती हो, सारे काम करती हो और हमारा ख्याल रखती हो। तुम हमारे लिए इतनी मेहनत करती हो। यह कुछ भी नहीं है, सच में। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई भी मुश्किल इसके लायक है। जान, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे पास हो। अनन्या, तुम बेरहम हो, तुम्हारा एक भी निशान नहीं बचा इस पूरे घर में। क्या यह वह हेयर पिन नहीं है जो मैंने अनन्या को हमारी शादी के दिन दिया था? वह इसे भूली नहीं होगी। मुझे दो अनन्या का नया नंबर। जी सर। हेलो, कौन बोल रहा है? अनन्या, मैं हूँ। यह अर्जुन है, वह हेयर पिन जो मैंने तुम्हें उस दिन खरीद कर दिया था। तुम ले जाना भूल गई थी। मैं इसे तुम्हारे पास ले आता हूँ और हम ठीक से बात कर सकते हैं, ठीक है? फेंक दो उसे।
श्री कपूर वर्मा समूह ने अपना फंडिंग वापस ले लिया है। यह पहले से ही 8वीं कंपनी है जो हमें छोड़ रही है। आपको कुछ करना होगा सर, कृपया। मुझे पता है, मैं फंडिंग का इंतजाम करूंगा, तुम जा सकते हो। जी सर। अर्जुन, फंडिंग की समस्या, मैंने आपके लिए इसे ठीक करने की एक योजना बनाई है। तुमने क्या कहा? आप जानते हैं कि वर्मा समूह की कुमारी वर्मा अभी अभी लौटी है ना? वह दक्षिण पूर्व में एक नई शाखा खोलने की योजना बना रही हैं। मैंने पहले ही नई शाखा में प्रबंधक का पद हासिल कर लिया है। सच में? अगर मैं सिर्फ कुमारी वर्मा से मिल सकूं, मुझे यकीन है कि मैं उन्हें मना सकती हूं कि वे कपूर में फिर से निवेश करें। प्रिया, मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। जब तक मैं आपके साथ रह सकती हूं, मैं कुछ भी करूंगी। शुक्रिया। कुमारी वर्मा, यह रहा फाइल। दक्षिण पूर्वी शाखा के नए प्रबंधक पर कृपया समीक्षा करें। तुम इन छोटे मोटे कामों का ध्यान रख सकते हो। अच्छा हाँ, समय आने पर मैं सीधे शाखा कार्यालय चली जाऊंगी। समझ गया। अनन्या, श्री गुप्ता ने हमें डिनर पर बुलाया है, काम छोड़ो और चलो। ठीक है। मैं दस्तावेज आपकी मेज पर रख दूंगा, मौका मिलने पर इन पर एक नजर डाल लेना। ठीक है। कुमारी वर्मा, स्वागत भोज पर जो हुआ उसके बारे में मैंने उसे ठीक से संभाला नहीं, मुझे बहुत खेद है। इसकी चिंता मत करो, तुम जान भी कैसे सकते थे? मुझे सच में पता नहीं था कि श्री कपूर आपके पूर्व पति हैं। श्री गुप्ता, चलो कुमारी वर्मा के जख्म पर नमक न छिड़कें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर हमारे सहयोग के बारे में? वर्मा समूह ने अभी अभी घरेलू बाजार में कदम रखा है। मैंने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक शाखा खोली है और मुझे एक मुख्य कर्मचारी की जरूरत है। अगर आपकी दिलचस्पी है श्री गुप्ता, तो मैं मुआवजे के तौर पर कंपनी के 5% शेयर देने को तैयार हूँ। वर्मा समूह तो एक शीर्ष वैश्विक दिग्गज है, इसकी एक शाखा की भी उज्जवल भविष्य है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी उदार शर्तें रखेंगी कुमारी वर्मा। यह मेरा सौभाग्य है। तो ठीक है, सफल साझेदारी के लिए चीयर्स। कुछ दिनों में अनन्या और मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। हम लगभग 7 दिनों के लिए बाहर रहेंगे। उसके बाद हम शाखा का निरीक्षण करने वापस आएंगे। समझ गया श्री शर्मा। अर्जुन, मैंने सुना है कि कुमारी वर्मा आज खुद शाखा का निरीक्षण करने आ रही हैं। हम निश्चित तौर पर उनसे मिलेंगे। जब समय आएगा हम उनसे कपूर में पूंजी निवेश के बारे में अच्छी तरह बात करेंगे। मैंने सुना है कि आज जो कुमारी वर्मा आ रही है वो 30 के दशक में है, लेकिन अभी तक अविवाहित हैं। इतनी अद्भुत महिला से विवाह करने का सौभाग्य किसे मिल पाएगा, इसकी कल्पना भी मत करो। कुमारी वर्मा और श्री शर्मा सालों से साथ काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि उनके बीच कुछ नहीं है तो मुझे यकीन नहीं होता। मुझे अंदर से इतना बुरा क्यों लग रहा है? जैसे ही वर्मा का मामला सुलझेगा मैं अनन्या से बात करने जाऊंगा। देखो, कुमारी वर्मा आ गई हैं। नमस्ते कुमारी वर्मा। आखिरकार पौराणिक कुमारी वर्मा को देखने का मौका मिला। हाँ, वह बहुत सुशील है और अद्भुत रूप से सुंदर। हमारी कुमारी वर्मा ऐसी ही हैं। तुम क्या कर रही हो? बुरे समय की बात करो तो। अब उसने जाकर कुमारी वर्मा को नाराज कर दिया। माफ कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है कुमारी वर्मा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं अभी आपके लिए इसे साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे कपड़े बस थोड़े से गीले हैं। तुम मुझे कपड़े बदलने के लिए क्यों नहीं ले चलती? ठीक है, मेरे पास एक बिल्कुल नई अनोपन वर्दी है। बस मुझे नहीं पता कि आपको आपत्ति तो नहीं होगी। कुमारी वर्मा, चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। मुझे कपड़े बदलने के लिए ले चलो। कुमारी वर्मा, उसे इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ा? मुझे तो उसका चेहरा तक देखने का मौका नहीं मिला। वह कैसी दिखती है? क्या तुम शाखा प्रबंधक नहीं हो? कुमारी वर्मा तुम्हें रिपोर्ट के लिए जरूर बुलाएंगी, फिर तुम उन्हें देख पाओगे। कुमारी वर्मा की परछाई, वह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मुझे बहुत अफसोस है कुमारी वर्मा, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। चिंता मत करो, मैं कपड़ों का पैसा दूंगी, वादा करती हूँ। कोई बात नहीं, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, बस अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। कुमारी वर्मा के कपड़े, हर एक पोशाक एक भाग्य के बराबर है। कुमारी वर्मा ने न सिर्फ मुझसे पैसे नहीं लिए, बल्कि मेरे साथ बहुत दयालु थी। कितनी अच्छी इंसान है।
अनन्या, कुछ दिनों से दिखाई नहीं दी, तुम सफाई कर्मी कैसे बन गई? क्या श्री शर्मा ने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया? हटो। क्या तुम बस एक सफाई कर्मी हो और मुझसे अकड़ दिखाने की हिम्मत कर रही हो? अनन्या, तुम्हारा और श्री शर्मा का कुछ भी नहीं चल रहा है ना? तुम बेरोजगार हो, तुम बस घर क्यों नहीं आ जाती? तुम सफाई कर्मी बनने पर इतनी अड़ी क्यों हो? सफाई कर्मी बनने में क्या बुराई है? हम सब बस ईमानदारी से जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी से बेहतर नहीं है। मेरा मतलब वह नहीं था। अर्जुन, मैं तुम्हें बराबर कहती आ रही हूँ, अनन्या वर्मा वह बस एक सुंदर चेहरा है, उसके लायक तो बस सफाई कर्मी बनना ही है। सिर्फ मैं ही वह हूँ जो तुम्हारी कंपनी की असल में मदद कर सकती हूँ। मैं बस सोच रही हूँ, वर्मा समूह की सुरक्षा बहुत सख्त है और अनाधिकृत कर्मियों का प्रवेश वर्जित है, तो तुम दोनों अंदर कैसे आ गए? मैं एक नीच सफाई कर्मी जैसी नहीं हूँ। मैं अब वर्मा समूह के साथ हूँ, दक्षिण पूर्वी शाखा की प्रबंधक के रूप में। मेरा सुझाव है कि तुम मेरे सामने अपनी औकात समझो और सिर नीचा रखो, नहीं तो मैं तुम्हें पल भर में निकलवा दूंगी। तुम शाखा प्रबंधक? यह कैसे संभव है? कुमारी वर्मा, यह दक्षिण पूर्वी शाखा का नए प्रबंधक का फाइल है, आपकी समीक्षा के लिए। बस एक छोटी सी बात है, आप इसे संभाल सकती हैं। शायद यही हुआ है कि मानव संसाधन पर्यवेक्षक ने प्रिया सिंह को पहचाना नहीं, इसलिए वह गलती से नौकरी पा गई। अनन्या, प्रिया पहले से ही एक प्रबंधक है वर्मा समूह की एक शाखा में। वर्मा ने अचानक निवेश वापस ले लिया। प्रिया मुझे कुमारी वर्मा से मिलवाने यहाँ लाई है। तो तुम निराश होने वाले हो, भले ही वह तुम्हें कुमारी वर्मा से मिलने दे, तुम्हें वर्मा से निवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा तुम्हारी वह प्रबंधक वाली पोस्ट शायद ज्यादा दिन टिकेगी भी नहीं। क्या मतलब? प्रिया, कुछ नहीं। वैसे भी मैंने कभी इरादा नहीं किया कि एक सफाई कर्मी से बहस करूं। मुझे लगता है तुम मुझसे जलती हो। आखिरकार तुम मेरे जैसी नहीं हो। मैं आसानी से वर्मा में प्रबंधक बन गई, एक शीर्ष स्तर के समूह में, और तुम फर्श पोंछने में ही फंसी रह गई हो। और तुम्हारी बात करे तो तुम तो बस एक सफाई कर्मी हो। यह सब क्या है? चलो देखते हैं। क्या वह प्रबंधक प्रिया नहीं है? वह एक सफाई कर्मी से क्यों बहस कर रही है? मैंने सुना है कि उस सफाई कर्मी ने प्रबंधक प्रिया को कोसा था, कहा कि उन्हें किसी भी पल निकाल दिया जाएगा। इसी बात से वह इतनी गुस्से में है। ऐसा नीच सफाई कर्मी प्रबंधक प्रिया से बहस करने की हिम्मत कर रहा है। कितनी हिम्मत है? अरे रुको, वह सफाई कर्मी वाकई अजनबी लग रही है। सुन रही हो अनन्या? सुन लो, अब से मेरे सामने तुम्हें सिर झुकाकर रहना होगा। घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें इस इमारत के हर शौचालय को साफ करवाऊंगी। ओह, श्री शर्मा, आप आ गए। कुमारी वर्मा कहाँ है? अनन्या 15 मिनट पहले आ गई थी, है ना? तो वो कहाँ है? नहीं, मैंने नहीं देखा। श्री गुप्ता, बुरा हो गया। प्रबंधक प्रिया, वह एक सफाई कर्मी से बहस कर रही है। अरे, प्रिया, वो शाखा में क्या कर रही है? और प्रबंधक के रूप में? मानव संसाधन निदेशक ने हमें बताया था कि शाखा में सभी नियुक्तियां कुमारी वर्मा द्वारा जांची गई थी। हमने मान लिया था कि प्रिया का शाखा में शामिल होना कुमारी वर्मा के आदेश पर था। अरे बाप रे, यह तो बुरा हुआ। चलो भागते हैं। सच में तुम्हारी हिम्मत तो देखो। सिर्फ हमारे ब्रांच ऑफिस में ही 18 बाथरूम हैं। अगर आज रात तुम घर जाओगी तो उसकी बदबू से सराबोर हो जाओगी। मेरी सलाह है, बस इसी तरह घुटनों के बल बैठी रहो। एक सफाई कर्मी को अपनी औकात पता होनी चाहिए। प्रिया, यह बिल्कुल गलत है। इतने सारे लोग देख रहे हैं। अनन्या से इतना भद्दा काम करवाना। अर्जुन, तुमने सुना उसने क्या कहा? इसकी शुरुआत उसी ने की थी। अगर मैंने इसे सजा नहीं दी तो कंपनी में मेरा आदर कैसे बना रहेगा? अनन्या, बस घुटने टेक दो। कपूर समूह को निवेश के लिए प्रिया की मदद चाहिए। अर्जुन कपूर, तुम बार बार पूछते रहे कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा, क्योंकि हर बार जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम हमेशा प्रिया के साथ खड़े रहे। उसे तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। वह क्यों खड़ा होगा तुम जैसी सफाई कर्मी के साथ? मेरी सलाह है कि घुटने टेक दो। अभी मेरा धैर्य अब खत्म हो रहा है। यह कोई सफाई कर्मी नहीं है, यह कुमारी वर्मा है। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। कुमारी वर्मा? कुमारी वर्मा? कौन सी कुमारी वर्मा? यह सच में कुमारी वर्मा है? यह कैसे संभव है? अनन्या वर्मा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुमने हमारी सहकर्मी को भी अपने नाटक में शामिल कर लिया। सुन लो, अगर तुम सच में कुमारी वर्मा हो तो मैं खुद इस इमारत के हर एक बाथरूम की सफाई करूंगी। तुमने कहा है
तो आज तुम्हें साफ करना होगा, उनमें से आखिरी बाथरूम तक। अनन्या, तुम ठीक हो ना? रोहन, तुम यहाँ हो? श्री शर्मा, मुझे पूरी तरह पता है कि यह शाखा तुम्हारे और कुमारी वर्मा ने मिलकर शुरू की थी, लेकिन तुम सिर्फ एक शेयरधारक हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने बस एक छोटे से सफाई कर्मचारी को सजा दी थी। तुम्हें मुझे दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है ना? तुम्हारी हिम्मत देखो, जिस सफाई कर्मचारी का तुम जिक्र कर रही हो वो अनन्या वर्मा तो नहीं है ना? और कौन होगी? कुमारी वर्मा, आपको क्या हुआ? कुमारी वर्मा, वह सफाई वाली असल में कुमारी वर्मा है। हमारी तो लग गई। मैंने तो मैनेजर प्रिया का गुस्सा उन पर निकालने में मदद की थी। अब तो हमारी नौकरी भी नहीं बचेगी। मुझे माफ कर दीजिए श्री गुप्ता, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलती से कुमारी वर्मा के कपड़े गंदे कर दिए थे, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से मेरी वर्दी पहन ली। कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो कुमारी वर्मा का गुस्सा हम पर टूट पड़ेगा। चलो चलो चलो। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अनन्या वर्मा, वह कुमारी वर्मा कैसे हो सकती है? प्रिया सिंह, आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, कुमारी वर्मा समूह की प्रमुख हैं। उन्होंने अकेले ही यह पूरा व्यापार साम्राज्य स्थापित किया है। कुमारी वर्मा के सामने तुम एक चींटी हो। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अनन्या सिर्फ एक सुंदर चेहरा है, वह आखिर कैसे बस ऐसे ही बदल गई वर्मा समूह की सीईओ बनकर? अब समझ आया, तुम हो ना, तुम सब इस मजाक में शामिल हो, है ना? तुम्हें खुद को क्या समझते हो? तुम एक पल की सोच के भी काबिल नहीं हो। तुमने कुमारी वर्मा का अपमान किया है, तुम्हारी नौकरी गई। इसे मेरी नजरों के सामने से हटाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। रुको, क्या किसी ने अभी नहीं कहा था कि वो इमारत के हर शौचालय को साफ करना चाहता है? उसे बाहर फेंकने से पहले हर एक को रगड़ रगड़ कर साफ करवाओ। तुम दोनों उस पर नजर रखो, ये सुनिश्चित करो कि वो एक भी न छोड़े। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अनन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं देने दूंगी। अगर तुम वर्मा समूह की सीईओ हो तो तुमने अपनी पहचान छुपाकर मुझसे शादी क्यों की? मैंने सच में तुमसे एक समय प्यार किया था। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। जब तुम्हारे परिवार को देखभाल की जरूरत थी, मैंने आया बनकर काम संभाला। जब तुम्हारी कंपनी को पूंजी की जरूरत थी, मैंने वर्मा समूह को निवेश करवाया। लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझे बार बार निराश करते रहे। तुमने तुम्हारी माँ और प्रिया सिंह को हर तरह से मेरा अपमान करने दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम खाली हाथ जाना पसंद करोगे, बस मुझसे तलाक लेने के लिए। ताकतवर वर्मा समूह की अध्यक्ष होकर तुम्हें इन सब बातों की क्या परवाह? अनन्या, तुमने यह सब पहले से ही प्लान कर रखा था। तुमने जानबूझकर निवेश वापस ले लिया। तुम मुझे पूरी तरह अचेत देखना चाहती थीं और बिल्कुल तैयारी के बिना पकड़ा जाता हुआ तुम मुझे बर्बाद होते देखना चाहती थीं। अनन्या, तुम बिल्कुल बेरहम हो। श्री कपूर, यहाँ शिकार बनने का नाटक मत करो। अनन्या सालों से कपूर समूह में पैसा झोंक रही हैं। इतने सालों में भी तुम इसे आगे नहीं बढ़ा पाए। ये तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से है। अब जब तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं रही, तुम और भी ज्यादा मामूली इंसान हो। अनन्या, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन प्रिया और मेरे बारे में मैं समझा सकता हूँ। और कपूर समूह, वह मेरी जिंदगी की कमाई है। प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। पहले अनन्या ने तुम्हारी मदद की थी क्योंकि उसे तुम्हारे लिए भावनाएं थी, लेकिन अब अगर अनन्या फिर से तुम्हारे कपूर समूह की मदद करेगी किसी भी तरह से, तो इससे वर्मा समूह को कोई फायदा नहीं होगा। हम सब यहाँ व्यापारी हैं, हम दान पुण्य नहीं करते। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब भी मैंने तुमसे शादी की और पूरे 3 साल तक गृहिणी बनकर रही। सब मुझे खलनायक कहते थे और तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। सच तो यह है, अंदर से तुम्हें भी यही लगता था। और अब तुम्हारी मेरे पास लौटने की हिम्मत हुई। तुम्हें यह दयनीय नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। रोहन, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो चलें। हेलो, क्या हुआ? कुमारी वर्मा, एक समस्या आ गई है। श्री कपूर ने मुकदमा दायर कर दिया है। दावा कर रहे हैं कि आपका तलाक समझौता अमान्य है। ठीक है, समझ गई।
अनन्या, कल दोपहर 3 बजे मैं तुम्हारा हमारे विला पर इंतजार करूंगा। ठीक है। अनन्या, हमें मिलना होगा चीजों को ठीक से सुलझाने के लिए। जब हम बात कर लेंगे, मैं अदालत जाकर तुम्हारी तलाक याचिका वापस ले लूंगा, ठीक है? ठीक है। अनन्या, तुम आ गई। आओ, बैठो। मैंने जो बनाया है वो चखो। बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया था। जान, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कट। तुम अब खाना नहीं बनाओगे। दरअसल तुम पर रसोई में प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? अब से खाना बनाने का काम मैं संभालूंगी और तुम बस इस पर ध्यान दो कि तुम एक ताकतवर इंसान बनो। ठीक है। जो भी कहना है जल्दी कह दो। मेरे पास तुम्हारे लिए पूरा दिन नहीं है। अनन्या, पहले कुछ खा लो। तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें मेरी बनाई अंडा भुर्जी टमाटर के साथ सबसे ज्यादा पसंद थी, है ना? सच तो यह है, मुझे कभी पसंद नहीं थी अंडा भुर्जी टमाटर के साथ। उस समय मैं सिर्फ इसलिए खाती थी क्योंकि तुमने बनाई थी, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अनन्या, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो, और मुझे पता है तुमने कपूर परिवार के साथ बहुत कुछ सहा। मैंने तुम्हारी उपेक्षा की। मुझे एक और मौका दो। मैं कसम खाता हूँ मैं सुधर जाऊंगा, ठीक है? अर्जुन, क्या यह सब सिर्फ मुझसे कपूर समूह में पूंजी निवेश करवाने के लिए है या मुझे यहाँ रोकने के लिए? बेशक तुम्हें रोकने के लिए और कपूर समूह की समस्याओं के लिए। मैं खुद संभाल लूंगा। मैं अपने दम पर कपूर समूह को आगे बढ़ाऊंगा। अनन्या, चलो तलाक न लें। बिल्कुल नहीं, तलाक हो चुका है। हमें सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। अर्जुन, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा है। भले ही तुम केस करो, इसमें एक पैसा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हम तलाक नहीं ले सकते? मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था जब मैंने तलाक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगर मुझे पता होता मैं ऐसा कभी नहीं करता। अर्जुन, तुम सच्चाई का सामना क्यों नहीं कर रहे? मुझे यकीन नहीं होता। तुम मुझसे इतना प्यार करती थी, तुम ऐसे कैसे रुक सकती हो? क्या यह प्रिया की वजह से है? बस यही बात है? ठीक है, मैं उसे अभी फोन करता हूँ। मैं उससे सारे संबंध तोड़ दूंगा। हेलो प्रिया। अर्जुन, मैं अब और नहीं जीना चाहती। प्रिया, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं रास्ते में हूँ। मैं कपूर समूह की छत पर हूँ। यहाँ बहुत ठंड है और हवा बहुत तेज है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। प्रिया, कोई बेवकूफी नहीं करना। मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर जाओ, बस तलाक याचिका वापस लेना मत भूलना। मैं वह याचिका वापस नहीं ले रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं वापस आकर तलाक के बारे में बात करूंगा। अर्जुन, 1 मिनट तो तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम प्रिया से सारे संबंध तोड़ दोगे और अगले ही पल तुम उसके पास भाग रहे हो। मुझे बताओ, क्या हमारा फिर से साथ आने का कोई मतलब है? अनन्या, प्रिया ने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। मैं उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। मेरा इंतजार करना। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा, ठीक है? क्या हुआ? मेरा पैर चोटिल हो गया है। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। रोना मत, मैं तुम्हें कंधे पर बिठाकर घर ले चलूंगी। माँ कहती है कि परियों की कहानियों में जब कोई राजकुमारी किसी राजकुमार को बचाती है तो राजकुमार को उससे शादी करनी पड़ती है। मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? ठीक है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, ठीक है। क्या तुम्हें बचाने वाली मैं नहीं थी? प्रिया, मत कूदो, बस शांत हो जाओ, ठीक है? और करीब मत आना। मैं अब और नहीं जीना चाहती। कुमारी वर्मा ने मुझे कंपनी से निकाल दिया है। श्री शर्मा ने भी मुझे उद्योगव्यापी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। प्रिया, चाहे तुम जिंदगी में एक दिन भी काम न करो, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। सच में? क्या? मेरा कपूर समूह निश्चित रूप से तुम्हें पाल सकता है, तुम्हारा भरण पोषण कर सकता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है? कृपया कूदना मत। यह शराब बहुत अच्छी है,
हमें इसे संजोकर रखना चाहिए और इसे हमारी स्वर्ण जयंती के लिए बचाकर रखना चाहिए, तब हम इसे खोलेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं हमारी स्वर्ण जयंती देखने तक जीवित नहीं रहूंगी। मैं आज ही इसे पी लेती हूँ। प्रिया। अर्जुन, तुम ही मेरे पास बचे हो। प्रिया, तुमने पहले मुझे बचाया था, अब मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो, ठीक है? हाँ हाँ। मैं तो बस यह बोतल खत्म करके यहाँ से निकलने वाली थी। मैं यहाँ ऐसे बेहोश कैसे पड़ गई? अनन्या, कल प्रिया थोड़ी परेशान थी, इसलिए मैं उसके साथ छत पर थोड़ी देर और रुका। हमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ भी किया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी पड़ा ही नहीं। अरे संभलो, तुमने शराब पी है। क्या यह वह शराब है जिसे हमने अपनी शादी के लिए बचा रखा था? कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। अर्जुन तो जा चुका है, तुम अब किसके लिए नाटक कर रही हो? एक तरफ तो कहती हो कि तुम दोनों पहले ही तलाक ले चुके हो, दूसरी तरफ अपने एक्स के घर आकर नशे में धुत होकर मासूम बनने का नाटक कर रही हो। किसे पता था कि ताकतवर वर्मा समूह की सीईओ इतना गिर जाएगी? यहाँ साजिश रचने वाली मैं नहीं हूँ और मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम तो क्या हुआ अगर तुम ताकतवर और अच्छे कनेक्शन वाली हो? तुम्हें लगता है तुम ही सब चला सकती हो? वह आदमी जिस पर तुम इतनी मरती हो, वह भी मेरी एक आवाज पर दौड़ा चला आया ना? अर्जुन और मेरा तलाक हो चुका है। तुम्हें मुझे अपनी प्रतिस्पर्धी समझने की जरूरत नहीं है। छोड़ो भी, सब जानते हैं तुम तो बस अर्जुन की छोटी सी सहायिका हो। मैं इस पर एक पल के लिए भी यकीन नहीं करती कि तुम सच में उसे भूल गई हो। सुनो, अगर ऐसा हो कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तो तुम्हें क्या लगता है वह किसका साथ देगा? प्रिया। कुमारी वर्मा, मैं जानती हूँ मैंने पहले आपका अपमान किया था, लेकिन मैं आपसे विनती कर रही हूँ, क्या आप बस इस एक बार मुझे जाने दे सकती हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे अर्जुन के साथ रहने दिया जाए। तुम ठीक तो हो? मेरा मतलब कुमारी वर्मा को दुखी करना नहीं था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आप दोनों के बीच आऊं। उन्होंने तो बिना कुछ कहे ही मुझे मार दिया। मेरे चेहरे में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानता हूँ कि कल रात मैं समय पर वापस नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। अगर तुम कहती हो कि तुमने उसे नहीं मारा, ठीक है, मैं बस तुमसे विनती कर रही हूँ कि मुझे जाने दो। ऐसा मत करो कि मैं राजपुर में भी न रह सकूं अब। और क्या तुम अब भी मुझ पर उस रात का आरोप लगा रही हो प्रिया के साथ? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, वह एक दुर्घटना थी। प्रिया ने हमारे बचपन में मेरी जान बचाई थी। वह बस मेरे साथ रहना चाहती है। क्या यह इतनी बड़ी बात है? तुम उसे बर्बाद क्यों करना चाहती हो? अगर मैं कहूँ कि जिसने तुम्हें बचाया था वह नहीं थी? तुम्हारा क्या मतलब है? कुमारी वर्मा, मैं जानती हूँ तुम्हें जलन हो रही है कि अर्जुन मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन तुम बस यूं ही मेरी उस जान बचाने की बड़ाई नहीं छीन सकती जब हम बच्चे थे। प्रिया ने ही मुझे बचाया था। अगर वह नहीं तो फिर किसने? चूंकि तुम आंखें मूंदने पर तुले हुए हो, तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारा तलाक हो चुका है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें यह जन्म चिन्ह कैसे मिल सकता है? यह जन्म चिन्ह, क्या यह संभव है कि अनन्या वही बच्ची है जिसने छोटे में अर्जुन को बचाया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो बहुत बड़ा संयोग होगा।
तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैंने कभी गौर ही नहीं किया अनन्या के शरीर पर यह जन्म चिन्ह, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस लड़की का था जिसने मुझे तब बचाया था। तो अर्जुन को सिर्फ इसलिए पता चला कि मैं उसकी रक्षक हूँ क्योंकि उसने यह जन्म चिन्ह देखा, इसीलिए मैंने एक नकली चिन्ह बनवाया था बस उसे धोखा देने के लिए। कुमारी वर्मा, अब तो तुम्हें सब कुछ मिल गया है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया यह पहचान भी मुझसे छीन मत लेना प्लीज, ठीक है? प्रिया, तुम क्या कर रही हो? तो मुझे साफ साफ समझाओ, वह जन्म चिन्ह जो तुम्हारे पास था नकली था? तुमने मुझे धोखा देने के लिए बनवाया था? तुम प्रिया की हर बात मान लेते हो। खैर, अगर बात यही है तो फिर मैं क्या कहूँ? ऐसा नहीं हुआ था, मैं तो बस उसे ढूंढना चाहता था जिसने मुझे उस वक्त बचाया था। वह इंसान मेरे लिए सब कुछ है, क्या तुम समझती नहीं? अच्छा ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यह जन्म चिन्ह असली है और मैं ही थी जिसने तुम्हें तब बचाया था, क्या तुम मुझ पर विश्वास भी करोगे? अर्जुन, कृपया मुझ पर विश्वास करो। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं और तुमने मेरे साथ सिर्फ इस जन्म चिन्ह की वजह से रिश्ता बनाया। क्या तुम सच में उसकी वजह से मुझ पर शक कर रहे हो? सही कहा, मैं तुम पर शक नहीं कर सकता। हम 3 साल तक शादीशुदा थे, फिर मैंने यह जन्म चिन्ह पहले कभी क्यों नहीं देखा? हर रात जब हम साथ थे तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने सोचा शायद तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन अब मैं समझ गई, शायद हर एक रात तुम यह कल्पना कर रहे थे कि तुम्हारे बगल में लेटी हुई औरत मैं नहीं बल्कि वह थी। नहीं, यह सच नहीं है। इस मोड़ पर इस बारे में बहस करना बेईमानी है। तुम मेरी बात मानोगे नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा पुनर्विवाह करने का कोई मतलब है? अनन्या, यह अलग बात है। मैं मानता हूँ मैं पहले स्वार्थी था, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल का एक छोटा सा कोना भी मेरे लिए है, क्या तुम ईमानदारी से कह सकते हो कि तुम प्रिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते? मैं इस लड़ाई से बहुत थक गई हूँ। मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती एक ऐसे आदमी को अपना पति जो 2 औरतों से प्यार करता हो। अनन्या, अर्जुन, तुम्हें सच में मुझ पर शक है? देखो इस जन्म चिन्ह को, यह मेरे साथ बचपन से है। उस समय अनन्या कहीं नहीं थी। मैं तुमसे झूठ बोल रही थी। क्या तुम सच में उसके लिए मुझसे सवाल करने वाले हो? प्रिया, मुझे तुम पर शक नहीं है। तुम्हारे पास अब जाने को कोई जगह नहीं है, तो बस मेरे यहाँ रहो, कुछ आराम करो। अर्जुन, मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनन्या, तुम लौट आई। तुम्हारे सहायक ने बताया तुम गायब थी, तो मैं वापस भागा आया। सारी रात तुम्हारा इंतजार किया। शुक्र है तुम आखिरकार घर आ गई। नहीं, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था। कोई बात नहीं। अरे हाँ, ये रही प्रिया सिंह की फाइल, उसके वापस आने से पहले की। सहायक कुमार ने बताया कि तुमने उसे कुछ समय पहले ये जांचने को कहा था। देखने की जरूरत नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। तीन साल पहले प्रिया सिंह अपनी शादी से भाग गई और आर्यावर्त चली गई। वहाँ उसे एक स्थानीय धनकुबेर ने रख लिया और वो तरह तरह के गैर कानूनी कामों में फंस गई। उस धनकुबेर के सत्ता से गिरने के बाद प्रिया यहाँ वापस भाग आई। मुझे लगा उसकी मौजमस्ती खत्म हो गई थी, इसलिए वह लौट आई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें और भी कुछ है। मैं सहायक कुमार को फोन करूंगी और उसे अर्जुन को कुछ दस्तावेज भेजने के लिए कहूंगी। तुम फिर से अपने पूर्व पति पर नरम क्यों पड़ रही हो? आखिरकार हम एक बार शादीशुदा थे। मैं नहीं चाहती कि उसे इतनी बुरी तरह धोखा दिया जाए। फ्रिज में तुम्हारी पसंद के पेय हैं, जैसे घर में हो वैसे ही रहो। मैं अभी वापस जाकर आराम कर लेती हूँ। अनन्या, तुम आखिर कब मुड़कर मेरी तरफ देखोगी? अरे बाप रे। माँ, अर्जुन, तुमने मुझसे पहले कहा था कि यह अनन्या वर्मा समूह की अध्यक्ष हैं। क्या यह सच है? हे भगवान, यह शानदार बहू, मुझे कैसे पता नहीं चला? वह तो हमेशा से अरबती थी। माँ, मैंने पहले ही कहा था कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। भले ही अनन्या सबसे अमीर न हो, फिर भी वह मेरी पत्नी है। खैर, मुझे नहीं पता था कि वह अपनी पहचान छुपा रही थी जब वह हमारे घर आई थी। तुम? अच्छा, हाँ। सुनो, प्रिया के बारे में, तुम उसे अब और नहीं रख सकते। उसे अब उद्योग व्यापी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। उसका कोई भविष्य नहीं है, वह बर्बाद हो चुकी है।
मैं तुमसे कह रही हूँ उसे बाहर निकाल दो। इस तरह शायद अभी भी मौका है कि तुम और अनन्या पुनर्विवाह कर सको। माँ, जब अनन्या यहाँ रहती थी तब तो तुम प्रिया की बहुत तारीफ किया करती थी। अब जब पता चला कि अनन्या आसपास की सबसे अमीर है तो तुम कह रही हो कि प्रिया ठीक नहीं है। यह कैसा तर्क है? अरे छोड़ो भी अर्जुन, मैं तो बस तुम्हारी भलाई सोच रही हूँ। यह तुम्हारे ही भले के लिए है। देखो मुझे कैसे पता चलता कि वह इतनी नाकारा है। ठीक है माँ, बस मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे कुछ समय अकेले रहने की जरूरत है। अर्जुन, क्या बात है? मैं तुम्हारे नहाने का पानी भरने आई थी। शुक्रिया, लेकिन तुम यह काम आया पर छोड़ सकती हो। मैं बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं सच में डरी हुई हूँ कि तुम भी मुझे छोड़ दोगे। बकवास मत करो। बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? वह हार याद है जो मैंने तुम्हें बचपन में दिया था? मैंने तुम्हें कभी पहने क्यों नहीं देखा? वह हार मैंने उसे सुरक्षित रखने के लिए संभाल कर रख दिया है। तुमने मुझे जो भी कुछ दिया है, मैं हर एक चीज को बहुत संभाल कर रखती हूँ। सच में? मैंने तुम्हें कभी हार नहीं दिया था। मुझे जरूर याददाश्त का चक्कर लग गया होगा। वह हार नहीं था। प्रिया, तुम मुझे शुरू से ही झूठ बोल रही हो। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? अर्जुन प्लीज, मुझे बस समझाने दो। हम तो सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती थी? सच बताओ मुझे। सच तो यह है, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। ठीक है, बात नहीं करोगी है ना? मैं खुद ही पता लगा लूंगा। अर्जुन, मुझे उम्मीद है कि सच वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। नहीं तो अर्जुन, तुम बन जाओगे एक पूरी तरह से मजाक। श्री कपूर, कुछ मिला? मैंने एक निजी जासूस को काम पर रखा था तुम्हारे बचपन की जांच करने के लिए। शुरू से अंत तक हमें वह इंसान मिल गया है जिसने तुम्हें उस वक्त बचाया था। हाँ, यही वह छोटी लड़की है जिसने मुझे बचपन में बचाया था। यह अनन्या है। यह सच में अनन्या ही है। यह अनन्या है। सच में यह अनन्या ही है। तुम्हें यह जन्म चिन्ह कैसे मिला? ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे जन्म से ही यह जन्म चिन्ह है। बचपन में तुम्हें बचाने वाली मैं ही थी। क्या तुम मेरी बात मानते हो? लेकिन उसने उस समय साफ साफ मुझे बताया था। मैंने उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? अनन्या को चोट पहुंचाने वाला मैं ही हूँ। मैं गलत था। यह सब कुछ मेरी गलती है। इसके अलावा यह भी एक दस्तावेज है जो किसी ने गुमनाम भेजा है। प्रिया घर वापस भाग गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे कभी नहीं बताया विदेश में क्या हुआ था। सोचो, मैं प्रिया जैसी किसी के लिए, मुझसे इतना प्यार करने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचाऊंगा। श्री कपूर, मैं बेहोश कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा कि आप भावनाओं में बह गए थे। श्री कपूर, डॉक्टर ने कहा है कि आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए और चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम जा सकते हो। अर्जुन, तुमने मुझे मार ही डाला। क्या तुम्हें एहसास है? प्रिया, तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने पता लगा लिया है। उस समय मुझे बचाने वाली तुम नहीं थी, वह अनन्या थी। अर्जुन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ही तुम्हें बचाने वाली कैसे नहीं हो सकती? क्या अनन्या? उसने तुम्हें क्या झूठ बताया है? उसकी एक भी बात मत मानो। वह हमारे बीच फूट डालना चाहती है। इतने समय बाद भी तुम मेरे सामने झूठ बोल रही हो? ठीक है, फिर इन तस्वीरों को अच्छे से देखो। अपने अंदर झांक कर देखो। क्या सच में तुमने ही मुझे बचाया था? ये क्या है? तुम्हें ये तस्वीरें कहाँ से मिली? अर्जुन, मेरी बात सुनो। ये तस्वीरें नकली हैं। ये फोटोशॉप की हुई हैं। यह अनन्या का काम है। जरूर अनन्या ने ही किया होगा।
वह मुझे बर्बाद करना चाहती है। बताओ मुझे, तुम बचपन से ही मुझसे झूठ क्यों बोलती रही? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, और आर्यावर्त में तुमने जो भी गैरकानूनी काम किए उसकी सजा तुम्हें उम्र कैद दिला देगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे सच बताओ। ठीक है, तुम्हें सच चाहिए, है ना? तो सुनो, उस समय तुमने मेरी गर्दन पर जन्म चिन्ह देखा और सोचा कि मैं ही तुम्हारी रक्षक हूँ। मैंने देखा कि तुम अमीर घर के लड़के हो तो मैंने बस साथ निभा दिया, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अर्जुन, तुमने ही मुझे उसकी जगह समझ लिया। मेरी गलती? मैं इसका हकदार था, है ना? अर्जुन, बीती बातों को बीते रहने दो, अब बस हम दोनों हैं। अर्जुन, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, प्लीज। मुझे तुम्हारे लिए कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे बचपन में बचाया था। अब तुम सिर्फ मुझे बीमार कर देती हो, सुन रही हो? अर्जुन, बंद करो। अनन्या का तुमसे पटरी पूरी तरह छूट चुकी है, अब मेरे अलावा तुम्हारी तरफ और कौन देखेगा? इतनी नाशुक्री ना करो। निकल जाओ, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी देखना भी नहीं चाहता। अर्जुन, अगर तुम अभी नहीं गई तो हमारे पुराने रिश्ते की परवाह न करने का दोष मुझ पर मत डालना, मैं पुलिस को बुला लूंगा। श्री कपूर, आप अंदर नहीं जा सकते। श्री कपूर, आप अंदर नहीं जा सकते। कुमारी वर्मा, मुझे बहुत खेद है, मैंने श्री कपूर को रोकने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं रोक पाया। कोई बात नहीं सहायक कुमार, आप जा सकते हैं। खैर, मैं भी बाहर चला जाता हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, श्री कपूर और मेरे बीच कुछ कहने को बचा ही नहीं है। अनन्या, मुझे माफ कर दो, मुझे अब सब कुछ पता चल गया है। बचपन में मुझे तुमने ही बचाया था, मैंने प्रिया को पहले ही निकाल दिया है। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? अर्जुन कपूर, तुम कब रुकोगे? क्या तुम्हें यह सब अब कहना हास्यास्पद नहीं लगता? मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। अगर प्रिया नहीं होती तो हम अब भी खुशी खुशी साथ होते। तुम कहते हो प्रिया ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन क्या तुम उसके धोखे में रहते हुए उसका आनंद नहीं ले रहे थे? यह सच नहीं है। इस पूरे समय मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मुझसे प्यार? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो भले ही तुम्हें गलती से लगता कि उस समय प्रिया ने तुम्हें बचाया था, तब भी तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं होती। छोड़ो उसकी, तुम तो किसी मामूली बहाने उसके साथ सो भी गए। वह सिर्फ एक गलतफहमी थी, मुझे लगा था तुम्हें परवाह नहीं होगी। तुम मुझसे इतना प्यार करती थीं, तुम सीधे मुझसे बात क्यों नहीं कर सकती थीं? तुमसे सीधे बात करो? तुमने तो इतना अच्छा छुपा रखा था। अगर मैंने अचानक नहीं देख लिया होता तो मैं अब भी अंधेरे में होती, और अगर मैंने कुछ कहा भी होता तो तुम्हें लगता मैं जलन के कारण बेवजह बातें कर रही हूँ, क्योंकि तुमने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। अनन्या, अनन्या, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं गलत था, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं वो सारी बातें बदल सकता हूँ जो तुमने कही थी। तुम्हें मेरी माँ पसंद नहीं है, मैं उन्हें कल ही गांव वापस भेज दूंगा। प्लीज मुझे बस एक और मौका दे दो। बिल्कुल नहीं। क्या हम सच में कभी भी एक दूसरा मौका नहीं पाएंगे? जिस पल तुमने मुझे धोखा देने का फैसला किया, उसी पल हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। अनन्या, तुम बदल गई हो, तुम इतनी बेरहम हो गई हो। लोग हमेशा बदलते रहते हैं, खासकर धोखा खाने के बाद तो। मैंने पहले ही कहा था, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। मैं कसम खाता हूँ, मेरा कभी इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। चलो भी, मुझे बस एक और मौका दे दो। अर्जुन, मैंने रोहन के साथ रहने का फैसला कर लिया है और हमने सगाई करने का फैसला किया है। इतनी मायामता में मत रहो, बस चले जाओ। सगाई? जी हाँ श्री कपूर, अनन्या और मैंने सगाई करने का फैसला किया है, और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी मंगेतर का पूर्व पति उसे परेशान करे। हम सब यहाँ बड़े लोग हैं, तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, यह असंभव है, यह नहीं हो सकता। अनन्या, मुझे बताओ कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता। सुनो, मुझे माफ कर दो रोहन, मैं बस उसे हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए मजबूर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने यह कहा। इसकी चिंता मत करो, मुझे खुशी है कि मैं काम आ सका। मैं बहुत खुश हूँ। अनन्या, तुम यहाँ कब पहुँच रही हो? मैं रास्ते में हूँ। अनन्या, अनन्या, क्या हुआ? अनन्या, प्रिया सिंह, तुम हो? मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दो?
तुम ही हो जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे कुछ नहीं छोड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगी? सपने देखती रहो। बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? श्रीमती कपूर, पहले आप मुझे इतना पसंद करती थी, कृपया मुझे नहीं निकालें। पसंद करती थी क्योंकि मुझे लगा था तुम मेरे बेटे के लिए अच्छी साबित होगी, कि तुम उसकी मदद कर सकोगी। लेकिन अब तुमने मुझसे छीन ली एक बेहतरीन बहू। बस निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मैं तुम खुद ही निकाली गई हो, वह मेरी समस्या नहीं है। अगर तुम नहीं होती, कपूर समूह पहले ही मेरा हो चुका होता। अर्जुन मेरे साथ शादीशुदा होता, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्यों? तुम क्यों हो वर्मा समूह की सीईओ? क्यों? लेकिन मैं उसे इतना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। प्रिया, अगर तुमने मुझे मारा तो इसकी कीमत चुकाओगी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं अभी भी उसकी परवाह करती हूँ? तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें भी अपने साथ नर्क में ले जा रही हूँ। रुको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया, शांत हो जाओ, कुछ भी बेवकूफी मत करना। अगर तुमने अनन्या को मार दिया, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरी जिंदगी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। यह सब उसी की गलती है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ प्रिया, बस अनन्या को जाने दो और मैं तुम्हें विला में वापस आने दूंगा। मैं तुम्हारी जीवन भर देखभाल करूंगा, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? जिस पल मैं उसे जाने दूंगी, तुम मुझे गिरफ्तार करवा दोगे। अब मेरे लिए कोई वापसी नहीं है। बिल्कुल सही समय। पहले मैं उसे मारूंगी, फिर मैं तुम्हें मारूंगी। हम सब साथ चलेंगे। तुम पागल हो। अर्जुन, जाओ। मेरी चिंता मत करो, बस जाओ। यहाँ से निकल जाओ। अनन्या, मुझे छोड़ दो। अनन्या, तुम ठीक हो? अनन्या, तुम ठीक हो? चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। रोहन, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रही हूँ। तुमने न सिर्फ किसी का अपहरण किया, बल्कि पुलिस के सामने ही उसे मारने की कोशिश भी की। इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। रोहन, कृपया उठ जाओ। बस तुम उठ जाओ। मैं वह सब करूंगी जो तुम कहोगे। जो कुछ भी मैं कहूँ? कुछ भी। तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। रोहन, मुझे पता है तुम्हें मुझसे बहुत दिनों से कुछ चाहिए था। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर यह इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया, अगर यही कारण है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नहीं रोहन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह कृतज्ञता के कारण नहीं है। मेरे अर्जुन से तलाक के बाद से मेरी जिंदगी स्थिर पानी की तरह हो गई है, इसलिए मैं जानबूझकर तुम्हारी दयालुता को दूर धकेलती रही हूँ। पर जब मैंने देखा तुमने मेरे लिए वह चाकू लिया, मैं बस डर गई थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे। रोहन, शायद बहुत पहले तुम चुपके से घुस गए मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। श्री शर्मा, अरे तुम जाग गए, तुमसे मिलने आया था। बैठो। नहीं धन्यवाद। श्री शर्मा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रिया इस कदर की इंसान है जो इतनी दूर तक जा सकती है कि हत्या तक करने की कोशिश करे। अगर मैंने उस वक्त गलत शख्स को पहचाना नहीं होता तो तुम दोनों इस सब में नहीं फंसते। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को मत कोसो। मैंने रोहन से शादी करने का फैसला कर लिया है। ठीक है, उस दिन जब तुमने उसके लिए खुद को चाकू के आगे कर दिया, उसी पल मुझे समझ आ गया
कि तुम भी उसे मेरी ही तरह प्यार करते हो। तुम एक अच्छे इंसान हो, रोहन। तुम ही एक हो जो उसके लायक सच में हो। मैं तुम दोनों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तुम दोनों को आराम करना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। शादी करते वक्त मुझे निमंत्रण पत्र भेजना मत भूलना। अनन्या, तुम मुझसे कुछ कहने वाली नहीं हो क्या? हमारा अंत तभी तय हो गया था जब उसने बार बार अपनी पसंद बनाई। वह हमारी नियति ही थी। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसके अलावा अब मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मुझे दूर धकेलने की सोचना भी मत। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कभी दूर धकेलूंगा? मेरी मंगेतर,